स्नेही स्वजन, कल आप लोगों को जो कथा मैं सुनाया था, जो कथा बताया था भगवान के पावन प्रसंग, उसमें राम जी धनुष तोड़े थे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। रघुनाथ जी धनुष भंग किए। कैसे धनुष तोड़े? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में, भरी भुवन घोर कठोर, रव तज बाज तज मारक चली मार, चिक्करहि दिग्गज डोल, यहि महि घोर कोलम खलमले, सुर असुर कन्है दान दन्है, सकल विकल उच्चारहि, ओ दंड खंडहु राम तुलसी, जयति जयति उच्चारहि, जयति जयति उच्चारहि, जयति जयति उच्चारहि। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। रघुनाथ जी उस सभा के मध्य में धनुष भंग किए, पूरे विश्व ब्रह्मांड गुंजायमान हुआ, पृथ्वी कांप उठा। धनुष भंग टूटने की आवाज सुन के भृगुकुल केतु कमल पतंग, शांत वेश करनी कठिन वरनि न जाय स्वरूप। भगवान परशुराम जी आए, परशुराम जी के साथ लखनलाल का संवाद हुआ। फिर राम जी को देख करके जब रघुनाथ जी धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए, वो समझ गए कि राम साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान राम जी के प्रार्थना किए, रामम कामारि सिद्धम भवभय हरणम कालम तेवसीहम योगेंद्र ध्यान गम्यम गुण विमंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवद निरंतम ब्रह्म वृंदेकदेवम वंदे कंदावदंतम सरसिजनयनम देव मुरवेश स्वरूपम। रघुनाथ जी के वंदना करके परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किए। अब इधर सीता जी के विवाह की तैयारी होने लगा। अभी धनुष भंग करके जयमाला पहनाए हैं। अब जयमाला रघुनाथ जी चूंकि स्वयंवर जीते हैं, जयमाला और बरमाला दोनों अलग अलग होता है। लोग जनरली बोलचाल के भाषा में सबको जयमाला बोल देते हैं। जयमाला अलग चीज है, बरमाला अलग चीज है। बरमाला क्या है? बरमाला कहने का तात्पर्य कन्या जब विवाह के समय पति के गले में माला डालती है उसको बोलते हैं बरमाला। और जयमाला जब राजा युद्ध जीत कर आते हैं विजयी होकर के, और उसके पत्नी जो उसके गले में माला डालती है उसको कहते हैं जयमाला। या फिर स्वयंवर हुआ हो और स्वयंवर में राजकुमार यदि उस राजकुमारी को विजयी स्वयंवर को जीते हैं, तो जीतने के बाद वो राजकुमारी जो गले में माला डालती है उसको कहते हैं जयमाला। अभी यहाँ पे सीता जी जयमाला डाली है क्योंकि रघुनाथ जी स्वयंवर जीते हैं, धनुष भंग किए हैं। और अब थोड़े देर बाद जब विवाह होगा तब फिर बरमाला डालेंगे। तो विवाह की तैयारी होने लगा। विवाह के लिए माता पिता की उपस्थिति अनिवार्य है। तो अयोध्या दूतों को संदेश भेजा गया महाराज दशरथ के पास, ताकि दूत जा करके महाराज दशरथ को संदेश सुनाए, राम जी के पिताजी को संदेश सुनाए, तब फिर वहां से आएंगे अयोध्या, बाराती आएंगे तब तो शादी होगा। अभी तो केवल दूल्हा बस है वहां। तो फिर दूत लोग पहुंचे कहाँ? रघुनाथ जी के लोग धाम अयोध्या पहुंचे। रामदूतपुर पावन, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पहुँचे रामदूतपुर पावन, हर से नगर विलोक सुहावन। रघुनाथ जी के नगर जाने के बाद अयोध्या के शोभा को देखे। अयोध्या साक्षात साकेत है क्योंकि वहां ब्रह्म का आगमन हुआ है, साक्षात ब्रह्म पुरुषोत्तम आए हैं। अयोध्या के शोभा को देखे, अयोध्या के शोभा को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। उसके बाद अयोध्या के महल प्रवेश किए। महल प्रवेश करने के बाद वहां महाराज दशरथ से महाराज दशरथ के सैनिकों से बोले, हम जनकपुर से महाराज जनक के दूत हैं, हमको महाराज दशरथ से मिलना है। उनको ससम्मान महाराज दशरथ के सभा में पहुंचाया गया। सभा में पहुंचने के बाद उस दूत लोगों से महाराज दशरथ पूछे, आपके आने का कारण, किस प्रयोजन से आप लोग आए हो? महाराज जनक कुशल तो है ना, हमको कैसे याद किए? महाराज दशरथ इस प्रकार पूछे, तब महाराज जनक के दूत महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज, तहा राम रघुवंश मणि सुनहु महामहिपाल। वीर रस की दोहा है बालकांड में। उनके दूत लोग बताए, तहा राम रघुवंश मणि सुनहु महामहिपाल, भंजे हूँ चाप प्रयास बिनु जिमी गज पंकज नाल। जिस प्रकार एक हाथी कमल के डंडी को बड़े आसानी से तोड़ देता है, एक हाथी के लिए कमल के डंडी को तोड़ना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक उसी प्रकार आपका पुत्र उस सभा में बड़े बड़े सूरवीर महावीर रथी महारथी अतिरथी बैठे हुए थे, लेकिन आपके पुत्र उस धनुष को ठीक उसी प्रकार तोड़ दिए जिस प्रकार एक मतवाला हाथी कमल के डंडा को तोड़ देते हैं, कमल के नाल को तोड़ देते हैं। सुनहु महामहिपाल, भंजे हूँ चाप प्रयास बिनु जिमी गज पंकज नाल। महाराज दशरथ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरा बात अयोध्या में फैला। उसके बाद बोले, अब आपको विवाह करने के लिए वहां बुलाए हैं। महाराज दशरथ पूरे अयोध्या वासियों को तैयार किए।
और अयोध्या वासियों को तैयार करके बाराती लेकर के अपने अन्य दो पुत्र घर में थे, भरत लाल और शत्रुघ्न लाला, उनको साथ में लेकर के सब के लिए अनेक प्रकार के रथ, सब के लिए अनेक प्रकार के तैयारियां करके जनकपुर के ओर प्रस्थान किए और अपने गुरु महाराज वशिष्ठ को स्वयं अपने रथ में बिठा करके चलने लगे। जाते समय गुरु महाराज वशिष्ठ और दशरथ ऐसे शोभा को पा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार मानो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के साथ कहीं जाते समय जिस प्रकार शोभा पाते हैं, देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ जाते समय जो शोभा प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ उस प्रकार शोभा प्राप्त करते हुए जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में उनका आगमनी हुआ, भव्य स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद उनको जलपान कराया गया, उनके श्रम दूर हुआ। श्रम दूर होने के बाद दोनों पक्ष आपस में बैठे, दोनों पक्ष के कुल गुरु बैठे, इधर के गुरु वशिष्ठ, उधर सतानंद जी, दोनों पक्ष के कुल गुरु बैठे और दोनों पक्ष के पिता बैठे, दोनों पक्ष के बुजुर्ग लोग बैठे, समधीजन। और बैठने के बाद आपस में चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद राम जी किस प्रकार धनुष भंग किए, सारे बात, राम जी की वीरता, लखनलाल जी के क्रोध, परशुराम जी के कोप, सब के बारे में वहाँ चर्चा हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष के गुरु के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि देखो भाई, हमारे यहाँ चार पुत्र हैं और आपके यहाँ 4 कन्याएं हैं। हमारे यहाँ 4 पुत्र हैं और आपके यहाँ 4 कन्याएं हैं, क्योंकि इनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनके यहाँ जानकी, मांडवी, श्रुत, कीर्ति और उर्मिला 4 कन्या हैं। तो क्यों ना इन चारों कन्याओं का विवाह ही हमारे चारों पुत्रों के साथ किया जाए। स्वयंवर राम जी अकेले जीते हैं, लेकिन प्रस्ताव रखा गया कि चारों कन्याओं का विवाह, चारों बेटियों के लिए एक ही ससुराल हो, चारों बेटाओं का एक ही ससुराल हो। ये बात सबको अच्छा लगा। कई तो चारों बेटियों के लिए चारों पुत्रों के विवाह तय हुआ। लगन पत्रिका बांचे। लगन पत्रिका बांचने के बाद अब कुछ जगह में तो ऐसे भी वर्णन आता है कि उस काल में अयोध्या में जितने भी युवा थे, अयोध्या में जितने भी युवा थे और युवक थे और जनकपुरी में जितने भी युवतियां थी, जितने भी कन्या थी, सबका विवाह किया गया था। यानी ऑल टोटल अयोध्या का ससुराल ही जनकपुर। स्वयंवर राम जी अकेले जीते, लेकिन कल्याण सबका किए हैं रघुनाथ जी। तो विज्ञ स्नेही स्वजन अब चारों दूल्हा शादी के लिए इधर पूरा मंडप सजने लगा। महाराज जनक के यहाँ आंगन में विवाह के लिए भव्य शोभा देने लगे। स्वयं देवता लोग रूप बदल बदल करके आए हैं वहाँ सेवा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म और माया के मिलन है विश्वामित्र जी की अगवानी में। वहाँ पर सुंदर तैयारी होने लगे राम जी के विवाह के। अब चारों दूल्हा तैयार हुए, तैयार होकर के घोड़े में काकुत्थ हुए, बैठे। बैठने के बाद जब बारात निकला उस समय के शोभा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े, धुंधुभी, भीरी, सहनाई बजाने लगे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथा वजह जय जयकार ध्वनि होने लगा। जब राम जी के बारात निकला तो पूरे अयोध्या के, पूरे जनकपुर के नारियां, युवतियां, महिलाएं रघुनाथ जी को देखने लगे, वृद्ध लोग देखने लगे, वहां के युवक लोग देखने लगे, पुरुष वर्ग देखने लगे, सैनिक लोग देखने लगे, सब लोग राम जी को, बच्चे लोग देखने लगे, बड़े आश्चर्य के साथ देखने लगे, क्योंकि उन लोगों ने जीवन में इतने सुंदरताओं को देखा है, इतने सुंदरताओं को देखा है, लेकिन आज राम जी के जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने सुंदर दिख रहे हैं जब रघुनाथ जी दूल्हा बनकर के तैयार हुए। तो गोस्वामी जी तो लिखते हैं, हरि हित सरिस राम सो है, रमा समेत रमापति मोह है। अर्थात जब रघुनाथ जी दूल्हा बनकर के तैयार हुए तो रघुनाथ जी के रूप को देख करके स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मोहित हो गए। इतने सुंदर दिख रहे हैं रघुनाथ जी। रघुनाथ जी यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद भगवती सीता जी श्रृंगार की। कैसे श्रृंगार? गोस्वामी जी लिखते हैं, सोहन वलतन सुंदर सारी, जगत जननीय तुलित छवि भारी। सुंदर 16 श्रृंगार की जगदम्बा माता उर्मिला, माता मंडवी, माता श्रुत कीर्ति और श्रृंगार करके यज्ञ मंडप में चारों भाइयों के साथ आकर के बैठे। ब्राह्मण लोग वहां स्वस्ति वाचन करने लगे। स्वस्तेना इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्तेना पूषा विश्ववेदाः। इस प्रकार स्वस्ति वाचन किए और स्वस्ति वाचन करने के बाद मंगलिक श्लोक पाठ किए। मंगलिक श्लोक पाठ करने के बाद रघुनाथ जी के माता सीता के साथ विवाह हुआ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के। तो रघुनाथ जी के विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अब विवाह के बाद भोजन करवाते हैं, ठीक है। भोजन करवाने के लिए बिठाए और वहाँ पे थोड़ा सा पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनिय दिय अनुरागे। समधी पक्ष वाले लोग
जो कन्याएं थे मीठी मीठी गाली देने लगे, मंगलगारी जिसको बोलते हैं, और सारे बाराती बैठे भोजन किए। भोजन करने के बाद अब विदाई का समय आया। बेटी की विदाई एक विलक्षण क्षण होता है पिताजी के लिए। महाराज जनक अवाक रह गए, जबकि जनक को ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। जनक को ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, लेकिन जब बेटी के विदाई का समय आया, हाँ, बेटी के विदाई का जो क्षण होता है विलक्षण क्षण होता है श्रोता समाज एक पिता के लिए। महाराज जनक को ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप, लेकिन जब बेटी के विदाई का समय आया तो ज्ञान की तो मर्जाद मिटी कह जान की रोवन लागे। उनका सारा ज्ञान शून्य हो गया। जान की रोवन लागे। भगवती सीता के लिए डोली तैयार किया गया। भगवती सीता डोली में बैठी, माता उर्मिला बैठी, माता मंडवी बैठी, माता श्रुतकीर्ति बैठी। महाराज दशरथ को तो बड़े प्रसन्नता है, क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ 4 लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का मन परस्पर मिलकर खिला। ब्याही भरत ने मांडवी जोड़ी बने कैसे भले, सानंद दशरथ 4 वधुओं को अयोध्या ले चले। स्नेही स्वजन, महाराज दशरथ को बड़े आनंद के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन महाराज जनक के आंख को बार बार महाराज जनक मूर्छित हो जाते थे। माता सुनैना सीता जी को समझाई, कहने लगी बेटी सास ससुर गुरु सेवा करो। वहाँ जाने के बाद सास ससुर की सेवा करना बेटी, अपने पति के अनुरूप जीवन जीना। कोई भी ऐसे कार्य मत करना जिस कार्य से तुम्हारे माता पिता के ऊपर लोग उंगली उठाएं। तुम दोनों कुल के उद्धार करने वाली हो पुत्री। जाओ, जा करके अपने पिता के कुल के नाम रोशन करना और अपने ससुर के कुल के नाम को उजागर करना। उनको बार बार समझाते हुए, रुदन करते हुए, उनको बार बार गले से लगा करके माता सुनैना विदा किए। ये तो माता पिता की दशा था श्रोता समाज। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरा राखी पढ़ाए। माता सीता सोने के पिंजरा में तोता और मैना पाल के रखी थी। जिस समय सीता जी की विदाई होने लगा तो तोता और मैना रोते हुए कहने लगे, सीता कहे तोता कहे रोता, जनक नंदनी तू जाती कहाँ। तोता कहे रोता, जनक नंदनी तू जाती कहाँ। मैना कहे मैं न रहूंगी मैथिली के बिन। वो तोता और मैना रोते रोते बार बार मूर्छित हो जाते थे। सोचो जिस नगर के तोता और मैना का ये स्थिति है, उस नगर के नर नारियों का क्या स्थिति रहा होगा। महाराज जनक हाथ जोड़ करके दशरथ जी के पास आए, कहने लगे समधी जी, सीता को बड़े लाड से मैंने पाला है। आज तक ये अपने पैर कभी भूमि में नहीं रखी है, मखमल में चलती थी। कदाचित हो ना हो हमारे शिक्षा में कोई कमी रह गया हो, जबकि महाराज जनक के पुत्री है, क्या शिक्षा में कमी रहा होगा। जिसके यहाँ शिक्षा लेने के लिए स्वयं बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग आते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। विद्वानों के पास छोड़ो, जहाँ शिक्षा लेने के लिए स्वयं सुखदेव परमहंस गए थे, साक्षात भगवान शंकर जिस महाराज जनक के पास। वो कहते हैं यदि मेरे शिक्षा में कोई कमी रह गया होगा, इससे यदि कोई त्रुटि हो गया होगा, तो अपने ही पुत्री मान करके इनकी गलतियों को क्षमा कर देना। महाराज दशरथ गले से लगा लिए। महाराज दशरथ भावुक हुए, बोले आप चिंता न करो समधी जी, मैं अपने ही पुत्री बना के सीता को लेके जा रहा हूँ। ये मेरी घर की बहू लेके नहीं जा रहा हूँ, मेरी पुत्री है। विदाई हुआ, सीता जी को लेके अयोध्यापुरी आए। अयोध्यापुरी में भव्य स्वागत हुआ रघुनाथ जी का, माता जानकी का। माताएं उनके स्वागत किए, स्वर्ण कलश। उसके बाद जो भी नेंग होता है विवाह के बाद, वो सारे नेंग के आराध्य का पूजा किए, सूर्य का पूजा किए। सूर्य की पूजा करने के बाद विवाह उत्सव विश्राम हुआ। विवाह उत्सव विश्राम होने के बाद अब विश्वामित्र जी को महादेव का आदेश था, कल आप लोगों को बताया था, ब्रह्म और माया के मिलन कराओ। तो अब विश्वामित्र जी का तो काम हो गया। अब विश्वामित्र जी ऋषि हैं, ज़्यादा दिन राजमहल में रुक नहीं सकते। ऋषियों का काम नहीं है राजमहल में निवास करना, वो तो वन में निवास करने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी आए और आकर के महाराज दशरथ से कहने लगे, महाराज अब मुझे विदा कीजिए, मेरे जाने का समय आ गया है। बहुत दिन हो गया मैं राज परिवार में ही फंसा हुआ हूँ। भगवत भक्ति, भगवत चिंतन, तपस्या, साधना, ध्यान से दूर हो गया हूँ। महाराज दशरथ बार बार उनको हाथ जोड़ करके प्रेम के कारण रोक लेते थे। फिर दूसरे दिन जाने के लिए तैयार होते थे, फिर प्रेम के वशीभूत
महाराज दशरथ उनको रोक लेते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। आखिर में विश्वामित्र जी गुरु महाराज वशिष्ठ से कहे अपने शिष्य को आदेश दो कि वो मुझे विदा करे। तब वशिष्ठ जी आए, समझाए महाराज दशरथ को, बोले ऋषि एक जगह नहीं रुक सकते राजन, इनको जाने के लिए अनुमति दो। तब महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को विदा किए। विश्वामित्र जी को विदा करने के बाद विश्वामित्र जी वहाँ से आके अपने आश्रम में निवास करने लगे। अब यहाँ रघुनाथ जी माता जानकी के साथ बड़े आनंद पूर्वक अयोध्या में निवास करने लगे। यहाँ पर बालकांड को तुलसीदास जी विश्राम दिए। बालकांड विश्राम देते हुए, समापन करते हुए तुलसीदास जी एक छंद लिखते हैं। बड़े सुंदर छंद है बालकांड के आखिरी में। क्या छंद लिखे हैं? निज गिरा पावनी करण गोस्वामी जी लिखते हैं निज गिरा पावनी। मैं मानस क्यों लिखा? अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। रघुनाथ जी के यश कीर्ति का गान किया। रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लहो। इस संसार में से कौन सूर समर्थ है जो रघुनाथ जी के संपूर्ण चरित्र का सांगोपांग वर्णन कर सके। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के विवाह की गाथा को, रघुनाथ जी के विवाह के प्रसंग को जो आदर के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते हैं, कहते हैं और गाते हैं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पाही वही। रघुनाथ जी और माता जानकी के कृपा प्रसाद से वो व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, उसका परम कल्याण होता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हुए बालकांड को विश्राम दिए। अब अयोध्या कांड शुभारंभ। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी पहला श्लोक लिखते हैं। दूसरा नंबर का कांड है। क्या श्लोक? यस्यंके च विभाति भूधर सुता देवा पदामस्तके बाल बाल रविदरगरले जगरलम यस्य रसी व्यालराट। यस्यंके च विभाति भूधर सुता देवा पदामस्तके बाल बाल रविदरगरले जगरलम यस्य रसी व्यालराट। सोयं भूति विभूषणः सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वदा सर्वः सर्वगतं ससिनिभम् शंकरस्य पात्वा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। देवादिदेव। अयोध्या कांड के सबसे पहले नंबर श्लोक में भगवान शिव की वंदना की है और दूसरे नंबर के श्लोक में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं प्रसन्नताम नगता विषेकस्ताम न ममलेव नमास दुखितः। अब मैं उन रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ जिनको ना तो वनवास जाने में कोई दुख था और ना तो राजा बनने में कोई सुख था। राम जी को वनवास जाने में कोई दुख नहीं था, ना तो उनको राजा बनने में कोई प्रसन्नता नहीं था। सदैव समान भाव, क्योंकि राम जी ना तो दुख में दुखी होते थे ना तो सुख में सुखी होते थे, सम भाव। वो ये और आगे चल करके गीता जब भगवान कृष्ण स्वरूप में आए तो अर्जुन को इस बात का उपदेश भी किए थे, पार्थ सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। जो व्यक्ति दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबको समान समझता है वही व्यक्ति संसार में सुखी रहता है। ना तो दुख में दुखी हो ना तो सुख में सुखी हो तो वही जो लीलार लिखे और कोटि उपाय करे न टरे ना। हर स्थिति में अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना करके रखना चाहिए। हर स्थिति में, हर स्थिति के सामना करने के लिए। देखो, सुख भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है और दुख भी भगवान के ही द्वारा दिया गया प्रसाद है। बारी बारी हर प्रकार का प्रसाद हमको मिलेगा। कोई जरूरी थोड़ी हो रोज मंदिर में हमको काजू कतली मिले, कोई दिन इलायची दाना भी तो मिलेगा, है ना।
हमेशा एक ही प्रसाद मिलेगा तो जरूरी नहीं है, बदलते रहेगा। विज्ञ स्नेह स्वरूप दोनों भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है, दोनों को सहर्ष भगवान के प्रसाद समझ करके ही स्वीकार करना चाहिए। राम जी का वही अवस्था था, प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम न ममले वनवास दुखितः। ऐसे रघुनाथ जी को मैं वंदना करता हूँ। तीसरे नंबर के श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायकम चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रघुकुल शिरोमणि सीता जी को स्वयंवर में जीतने वाले उस मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। 3 श्लोक में वंदना किए। अब उसके बाद दोहा लिखते हैं गोस्वामी जी। अयोध्या कांड का पहला दोहा क्या है? अयोध्या कांड का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज। रघुनाथ जी का जो दायक फल 4 प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं, अर्थ धर्म और काम मोक्ष, चारों प्रकार के चीजों को प्रदान करने वाले उस रघुनाथ जी के पावन यश कीर्ति को अब मैं लिखने जा रहा हूं। इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों के रज की वंदना करता हूं। गुरु महाराज की वंदना नहीं किए, क्या चालाकी तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी गुरु महाराज की वंदना नहीं किए, क्या बोले? बोले गुरु की वंदना करने का सामर्थ्य मेरे में कहाँ है। बोले मेरे में क्या सामर्थ्य की गुरु न गुरोर्धिकम तत्व न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम। मेरे में क्या सामर्थ्य तुच्छ तुलसीदास गुरु की वंदना करूं। मेरा सामर्थ्य गुरु के चरणों तक है, मेरा औकात तो गुरु के पैरों की धूल की वंदना करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके पैर की रज की वंदना किए हैं, ना कि गुरु वंदना किए हैं। बोले गुरु वंदना तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते, गुरु के महिमा का कौन गान कर सके। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। बोले मेरा सामर्थ्य गुरु के पैर के धूल तक है, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। मानस के आरंभ में भी गुरु वंदना नहीं किए हैं। क्या क्या वंदना किए हैं तुलसीदास जी मानस के आरंभ में? बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। मैं अपने गुरु जी के चरण के धूल पराग, चरण कमल के पराग अर्थात धूल की वंदना किए हैं। वहां भी बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। और यहाँ पे भी अयोध्या कांड के आरंभ में क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु के चरण रज की वंदना कर रहे हैं। कारण ये गुरु कृपा होगा तभी मैं अयोध्या कांड को लिख पाऊंगा, अन्यथा अयोध्या कांड को नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता अयोध्या कांड को? क्योंकि अयोध्या कांड में उनके चरित्र आने वाला है जिसके चरित्र को गान कर पाना संभव नहीं है। कौन है वो पात्र जिसके चरित्र आने वाला है अयोध्या कांड में? भरतलाल जी। इस अयोध्या कांड में भरत महामहिमा जलराशि मुनि मति ठाड़ रही अबलासी। जिस भरत के चरित्र को देख देख करके स्वयं भरत के गुरु के दिमाग काम करना बंद कर देता था। गुरु स्वयं उनके गुरु भक्ति को, उनके निष्ठा को, उनके धर्म को, उनके मर्यादा को, उनके कर्तव्य परायणता को, उनके नीति को, उनके आचरण को, उनके संस्कार को देख देख करके उनके स्वयं के गुरु के दिमाग काम नहीं करता था। बोले है क्या चीज, क्या संस्कार है इसके अंदर। मुनि मति ठाड़ रही अबलासी, अबला अर्थात नारी के समान बुद्धि हो जाता था। भरत महामहिमा जलराशि, ऐसे अथाह जल का समुद्र है भरतलाल जी। हमारे पिताजी कहते थे सागर तो सगर के सुतों ने खोदा, देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधि अगस्त उतरे थे पार, डंक कर सिंधु राम दूत पार जा सका। बांध कर राम वारिधि उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका। बांध कर लांघ कर पान कर किसी भांति, भरत पयोनिधि को पार नहीं पा सका। ऐसे भरतलाल जी, भरत पयोद गंभीरम, उन भरतलाल जी के चरित्र को लिखने जा रहा हूं। तो उस भरत के चरित्र को ये मति मंद तुलसीदास कहां से लिख रहे? जिसके बारे में स्वयं उसके गुरु नहीं समझ पाए तो तुलसीदास कहां से समझेगा? तो तुलसीदास क्या बोले, एक काम करता हूं, मैं अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेता हूं, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम। गुरु यदि कृपा कर दे तो हर चीज संभव है। क्योंकि भगवान शंकर माता पार्वती से कहे हैं तंत्र शास्त्र में, आकल्प जन्म कोटिनाम यज्ञ व्रतः तपः क्रिया ता सर्व सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। जिस व्यक्ति के जीवन में उसके गुरु संतुष्ट हो चुके हैं उसको संसार में किसी प्रकार की यज्ञ व्रत दान धर्म तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु संतोष मात्रतः, गुरु के संतुष्टि मात्र से वो व्यक्ति सारे चीजों का फल उसको ऐसे ही मिल जाता है। आकल्प जन्म कोटिनाम यज्ञ व्रतः तपः क्रिया, स्वयं शिव जी बता रहे हैं माता को, सर्व सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। तो इसलिए अपने गुरु की वंदना की है। श्री गुरु चरण सरोज रज, पैर की धूल की वंदना की है। कृष्ण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं रज की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की वंदना करने के बाद अयोध्या कांड शुभारंभ किए। क्या लिखा है अयोध्या कांड के शुभारंभ में? जब ते राम ब्याही घर आए।
अयोध्या कांड का सबसे पहला चौपाई। जब तेरा ब्याही घर आए, जब से रघुनाथ जी विवाह करके घर आए हैं तब से घर में अनेक प्रकार के शांति मंगल होने लगा, अनेक प्रकार के शगुन होने लगा, सभी प्रकार से अयोध्या में उत्सव उमंग होने लगा, सभी के घर घर में अनेक प्रकार के आनंद वाद्य बजने लगे, अनेक प्रकार से सबके घर में खुशहाली छाने लगा। क्यों? स्वयं लक्ष्मी का आगमन हुआ है अयोध्या में। सीता कौन है? उद्भव स्थिति सहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वस्व करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। स्वयं महालक्ष्मी आई हैं तो घर में मंगल तो होगा ही, अयोध्या धन धान्य से संपन्न हो गया। स्वयं श्री का आगमन हुआ है वहां। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ के सभा लगा हुआ था। सभा लगा हुआ था, राजा बस नहीं पहुंचे थे, तो महाराज सभा में जाने से पूर्व, महाराज का रूटीन था, रोज सभा में जाने से पूर्व माता कौशल्या के पास आती थी। माता कौशल्या महाराज दशरथ को मुकुट पहनाती थी और माता सुमित्रा उनके कंधे में गामछा देती थी और माता कैकेयी उनको पादुका पहनाती थी, उनके पन्ही यानी उस जमाने का चप्पल पहनाती थी। तो उसको पहनने के बाद दर्पण के पास जाके महाराज दशरथ पहले खड़े होते थे और दर्पण के पास खड़े होने के बाद अपने आप को पहले देखते थे और देखने के बाद फिर राजसभा में जाते थे। आज जब इस प्रकार हुआ, माता कौशल्या मुकुट पहनाई, माता सुमित्रा उनको गामछा दी, गामछा देने पट्टा दी और उसके बाद माता कैकेयी जब उनको पन्ही पहनाई, फिर दर्पण के पास जाकर के जब महाराज दशरथ खड़े हुए तो महाराज दशरथ देखे उनके कान के ऊपर में 2-4 बाल पक गए थे, सफेद हो गए थे। ये रामचरितमानस की एक विचित्र घटना है। ये घटना हम सबको शिक्षा देता है, ध्यान से सुनना। मेरे पिता तुल्य जितने बुजुर्ग गण बैठे हैं वो लोगों के लिए विशेष और है, और सारे युवा साथियों के लिए भी है, और सारे बहुओं के लिए और बेटियों के लिए भी है शिक्षा मानस का। अयोध्या कांड के आरंभ में ही महाराज दशरथ देखें 4-5 केस पक गए हैं, बाल पक गए हैं, और देखें महाराज दशरथ की उनके मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। सिर में जो मुकुट पहनते हैं, मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। महाराज दशरथ समझ गए, एक तो मेरे बाल पक चुके हैं, दूसरा मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट टेढ़ा होने का मतलब यह है अब ये मुकुट मेरे सिर को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब ये मुकुट मेरे सिर को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये मुकुट अब कोई दूसरा सिर चाह रहा है। सभी प्रकार से योग्य राम हैं, प्रजा भी राम को पसंद करते हैं, अब मैं राम को राजा बना दूं। ये विचार आया महाराज दशरथ के अंदर में। राम का विवाह भी हो गया, क्योंकि मुकुट टेढ़ा हो जाने के बाद अब मुकुट पहनने का कोई औचित्य नहीं है। मुकुट टेढ़ा हो गया मतलब मेरा शासन समाप्त हो चुका। तो जब भी हमको लगे कि अब हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया है, तब हम कोई राज पाट घर गृहस्थी से दूर हो करके अपने बेटा बहू के हाथ में कार्यभार सौंप करके हमको भगवत भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। अपने जो बचत जीवन है उसको परमात्मा के नाम जाप, सत्संग, भगवान के ध्यान धारणा और प्रपंच से दूर हो करके भगवत भक्ति में जीवन को लगा देना चाहिए। उसके बाद फिर धन के लिए मोह, पुत्र के लिए मोह, घर परिवार के लिए मोह, इन सब में मत पड़े रहो। आपका मुकुट टेढ़ा हो गया मतलब समझ जाओ अब मेरे बेटा के हाथ में सब दे दें। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मुकुट टेढ़ा हो गया है? उस जमाने के लोग मुकुट पहनते थे तो मुकुट टेढ़ा होने से पता चलता था। अब तो आप लोग मुकुट पहनते नहीं हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया? अनुभव। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और विदुर जी के नीति के अनुसार अनुभव। अनुभव कैसे देखना, आप लोग कभी अनुभव करना। जैसे आप अपने घर में जाओ, आपके घर में 4 बहू है, ठीक, आपके घर में 3 बहू है, 3 बहू है मान के चलो, आपके घर में 3 बहू है। घर कहीं आप बाहर से गए, बाहर से जाने के बाद आंगन में बैठे, आंगन में बैठने के बाद आवाज दिए, बेटा जल पीना है, जल लेके आओ। एक बार बस आवाज दिए, तीनों बहू 3 गिलास पानी लेके दौड़ते हुए आपके पास आए। दूसरा, आपके बेटा, तीनों पुत्र कहाँ हैं? कहीं कहीं हैं, तो लोग भी दौड़ते हुए आए, पिताजी क्यों बुलाए हैं, आवाज दिए हैं। आपके 3 बहू 3 गिलास पानी लेकर के आए हैं, आपके 3 पुत्र भी दौड़ते हुए आ गए वहां पे आपके एक आवाज में। तो समझ जाओ कि अभी आपका मुकुट सीधा है, ठीक है। वही आंगन रहता है, वही बहुएं रहती है, वही पुत्र रहते हैं, वही हम रहते हैं। फिर एक दिन जब हम अपने घर जाते हैं और फिर आवाज देते हैं, बेटा पानी पीना है, जल लेके आओ, पानी लेके आओ। दोबारा चिल्लाते हैं, बेटा पानी लेके आओ। तीसरा बार चिल्लाते हैं, बेटा पानी लेके आओ। 5 बार चिल्लाने के बाद कोई एक बहू मुश्किल से पानी लेके आती है।
बोले डोकरा दिन भर चिल्लाते रहते बोल के। ठीक है, 5 बार चिल्लाने के बाद कोई एक बहू या कोई एक बेटा मुश्किल से पानी लेके आता है। एक समय ऐसा रहता है कि एक बार चिल्लाने में सब लोग जल लेके आ रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आपके 5 बार चिल्लाने में कोई एक जने जल लेके आ रहे हैं। तब फिर आप समझ जाओ अब मेरा मुकुट टेढ़ा हो चुका है। ठीक, अब मेरे को इन सब से हट जाना चाहिए, इन लोग जाने, इनका काम जाने। अब मेरा जो बचा जीवन है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिमर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमवेहि पुत्र। उसके बाद फिर आप मन में विचार करो, धनानि भूमो वस्वत्र कुष्ठे भार्याग्रहद्वारिश्च श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवयेक। उसके बाद आपका जो जीवन है उसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर एक माला पकड़ के जंगल चले जाओ और राम 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 करते रहो। घर में रहिए, आप घर में रह करके भी भगवत भक्ति किया जा सकता है। शुद्ध आप खाते पीते उठते सोते जागते, कलयुग में ऐसे भी नाम का आश्रय माना गया है। कलयुग में तपस्या, उपास, साधना, व्रत हम चाहें तो कर सकते हैं, मना भी नहीं है, लेकिन इन सब का कलयुग में महत्व नहीं माना गया है। कलयुग में महत्व किसका है? इति षोडशकः नामना कलिकलमवसनासनम, 16 अक्षर वाले नाम का ही महत्व है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का सार है। तो जब आपका समझ गए कि अब मेरा हो गया, तो अब आप जितना समय हो सके, कोई माला पकड़ के जाप करने की भी जरूरत नहीं है। लेटे लेटे जप रहे हो, खाते खाते, सोते सोते, उठते बैठते जागते, निरंतर भगवान नाम का चिंतन करते रहो। क्योंकि सबके लिए तो कर लिए, अपने लिए क्या किए? अब आप बेटा के लिए जो चाहिए था किए, बहू के लिए जो चाहिए था किए, परिवार के लिए जो चाहिए था किए, समाज के लिए जो चाहिए था किए, अपने लिए क्या किए? जाना तो आपको भी है। करो रे वन वादिन की तदबीर, उस दिन का याद करो जिस दिन हमको जाना है। हमारे गुरुजी कहते थे, गहरी नदिया नाव पुरानी केवट है बेपी। नदिया गहरी है, नाव पुराना है, और केवट में दया नाम का चीज नहीं है। क्यों दया नहीं है? क्योंकि दया के पात्र बनने के लायक तो हम कुछ काम किए नहीं है। तो हमको उस पार जाने के लिए केवट को पहले रिझाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बच्चा समय मिला है, अब उस समय में हमको, पहले के राजा महाराजा लोग, आप लोग रामचरितमानस में पढ़े होंगे, अन्य ग्रंथों में पढ़े होंगे, मन में विचार करते थे जब चौथापन आता था तो होय न विषय विराग गृह बसत भा चौथापना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भक्ति बिना। चौथापन आता था तो विचार करते थे हो गया, अब मेरे को भगवत भक्ति करना है बोल के अपने पत्नी को साथ में लेके बन के मार के चले जाते थे, पुत्र को राजगद्दी में बिठा के। इतिहास कहता है भारतवर्ष के, आर्यावर्त के। तो आपको खैर बन जाने की जरूरत नहीं, घर में रहिए, लेकिन सबसे रहो, सबके साथ। लेकिन कैसे रहो? उसके बाद पद्म पत्रम मिमम बसा। मैं आपको घर छोड़ने के लिए किसी माँ बाप को उपदेश नहीं कर रहा हूँ, सबके साथ रहिए। लेकिन कैसे रहना है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पद्म पत्रम मिमम बसा। एक लाइन का श्लोक है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है इसका। जैसे कमल फूल रहता है जल में, कीचड़ में, कीचड़ से उसको खींच दोगे, जल से खींच दोगे, मुश्किल से 1 घंटा के बाद वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जल और कीचड़ में रहते हुए भी आप कमल के पत्ते में कभी वो जल को या कीचड़ को डालो, 1 सेकंड वहां नहीं ठहरता, तुरंत नीचे गिर जाता है। रहता जल में ही है, रहता कीचड़ में ही है, लेकिन उसमें डालो 1 सेकंड नहीं रुकता, तुरंत नीचे गिर जाता है। रहो सबके साथ, लेकिन उस कमल के पत्ते के समान सबके बीच में रहो, परिवार के बीच में, समाज के बीच में। लेकिन वो लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो जाना चाहिए, उनका माया मोह निष्प्रपंच रहो। जो जीवन है भगवत भक्ति। जैसे एक नवीली महिला शादी हुए रहता है, जल भरने के लिए नदी जाती है। अब तो खैर नदी नहीं जाते, पहले के लोग जाते थे, ठीक है। जल भरने के लिए नदी जा रही है, सिर में गगरी रखी है, ध्यान दो, सिर में गगरी रखी है, गगरी रख करके चले जा रही है। और उस नया शादी हुआ है तो घूंघट भी लंबा चौड़ा है, क्योंकि शादी के कुछ दिन तक तो लंबा चौड़ा रखते ही हैं, घूंघट भी लंबा चौड़ा है। सखी सहेलियों के साथ बात भी कर रही है, दूसरा चल रही है तो रास्ते में कोई पत्थर है, गिर तो नहीं जाऊंगी, उसको भी देख रही है। तीसरा सखियों के साथ बात करने में भी उसका ध्यान है, घूंघट संभालने में भी ध्यान है, लेकिन उसका मूल ध्यान कहाँ है? उस गगरी में। रस खान गोविंद को यूं भजिए जिमि नागरी के चितगागरी में। सब काम करते हुए, सबको सामंजस्यता बनाते हुए भी उसका मूल केंद्र कहाँ है? उस गगरी में। ठीक उसी प्रकार पुत्र बेटी परिवार समाज सबके बीच में रहो, घर परिवार के बीच में रहो, लेकिन आपका मूल लक्ष्य मूल केंद्र वो परमात्मा होना चाहिए। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, घर में रह के भी संत बना जा सकता है। संत बनने के लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संत बनने के लिए आपको दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, संत बनने के लिए जटा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, संत बनने के लिए गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। आप पेंट शर्ट पहन के भी संत बन सकते हो। संत कहने का तात्पर्य क्या है?
पर उपकार, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, ये संत बोले गए हैं। तुलसीदास जी ये नहीं बोले जिसका दाढ़ी बढ़ा है, जिसका बाल बढ़ा है, जो गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हैं, जो लंबा लंबा नख बढ़ा लिए हैं, वो संत हैं। तुलसीदास जी संत किसको बोल रहे हैं मानस में? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, जो सदैव सबके बारे में भला सोचते हैं, जो कभी किसी से बैर नहीं रखते, वही संत है। तो अपने चौथा पनाए, जब आपको लगे कि अब आप हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया है, तो आप इस प्रकार अपने जीवन को बना लीजिए। दूसरा, सारे युवा बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जितने बहू लोग हैं या बेटी लोग हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, कभी अपने माता पिता को आप लोग अपने तरफ से एहसास होने के लिए मत देना कि तुम्हारा मुकुट अब टेढ़ा हो चुका है, ठीक है? क्योंकि जितने बच्चियां हैं, कल आप लोगों का शादी होगा, आप लोग भी किसी के घर की बहू बनोगे, ठीक है? उनको कभी एहसास होने मत दो। सारे पुत्र लोगों से भी निवेदन है, घर में संस्कार इस प्रकार बनाओ कि आपके माता पिता को यह एहसास होने मत दो कि अब हमारा मुकुट टेढ़ा हो चुका है, उनका मुकुट टेढ़ा हो चुका है। उनको मरते तक अपने आप में लगना चाहिए, अभी भी घर का राजा मैं हूं। यदि आप उनको एहसास दिला दिए कि अब उसका राजपाट खत्म हो गया, तो ऐसे भी खत्म हो गया, वो बेचारा जा नहीं रहा है, फिर भी कम से कम उसको आखिरी तक ये एहसास तो दिलाओ कि नहीं, अभी भी हमारे घर के मुखिया आप हो, हमारे घर के राजा आप हो, हमारे घर में आपका चलता है, उसको एहसास है। छोटा सा उदाहरण दिया, एक गिलास पानी वाला, 3 बार आवाज वाला, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है? तो महाराज दशरथ विचार किए कि अब मेरा मुकुट टेढ़ा हो चुका है, मेरे को राजा नहीं बनना है, अब मेरे बेटा राम को राजा बना देता हूं। लेकिन महाराज दशरथ राम को राजा बनने की घोषणा सभा के बीच में नहीं कर सकते थे। ध्यान दो, क्यों सभा के बीच में नहीं कर सकते थे? महाराज दशरथ विचार किए, यदि मैं राम को राजा बनना है बोल के सभा के बीच में घोषणा कर दिया, तो कहीं केकय देश वाले लोग विद्रोह कर देंगे। क्यों विद्रोह कर देंगे? चूंकि एक कथा आता है, जब महाराज दशरथ कौशल्या के साथ विवाह किए, कोई संतान नहीं हुए, फिर सुमित्रा के साथ विवाह किए, फिर संतान नहीं हुए, केकई के साथ जब विवाह हुआ तो केकय नरेश लोग शर्त रखे थे, महाराज हमारे बेटी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान ही राजा बनेगा, वचन दो। बोले ठीक। अब उस समय महाराज दशरथ वचन इसलिए दिए थे क्योंकि उस समय का परिस्थिति वैसे था। एक एक शब्दों को ध्यान से समझो, परिस्थिति ही वैसा था, क्योंकि 2 रानियों के द्वारा संतान हुआ ही नहीं था, ना होने का संभावना था, तो स्वाभाविक बात है केकई का पुत्र होगा तो राजा बनेगा। तो बोले हाँ ठीक है, केकई के पुत्र राजा बनेगा। अब आने के बाद केकई के भी पुत्र नहीं हुए, और केकई के पुत्र नहीं होने के बाद फिर महाराज दुखी हुए, गुरु जी के पास गए, श्रृंगी से आए, यज्ञ किए, खीर निकला, खीर से पुत्र हुए, तो खीर से पुत्र तो सबके यहाँ हुए। तो सबके यहाँ जब पुत्र हुए तो अब महाराज विचार किए, यदि मैं घोषणा कर देता हूं कि राम को राजा बनाना है, तो केकई नरेश को मैं वचन दिया था कि केकई के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान राजा बनेंगे तो विद्रोह हो जाएगा, 2 राज्य का आपस में कलह हो जाएगा। राजा किसी भी स्थिति में विद्रोह नहीं चाहता। लेकिन उस समय मैं केकई नरेश को वचन दिया था, वो परिस्थिति और था। महाराज दशरथ मन ही मन विचार कर रहे हैं, स्थिति कुछ और था। उस समय केकई के कौशल्या और सुमित्रा के पुत्र नहीं थे, इसलिए मैंने कहा था कि इनका जो पुत्र होगा उनको राजा बनाऊंगा। लेकिन उनके भी तो पुत्र नहीं हुए, ये जो पुत्र हुए हैं ये तो गुरु कृपा से हुए हैं, और गुरु कृपा से पुत्र हुए हैं, अर्थात नीति के अनुसार बड़े बेटा ही राजा बनते हैं, क्योंकि राजगद्दी में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है। हमारे उत्तराधिकारी हमारे ज्येष्ठ पुत्र ही हैं, तो राजगद्दी पे ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है। तो भरत लाल ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, ज्येष्ठ पुत्र तो राम है। दूसरा, प्रजा भी राम को राजा बनाना चाहते थे। राम जी का व्यवहार जनमानस में, लोक व्यवहार इतना सुंदर था कि पूरे प्रजा राम जी को मन ही मन राजा मान चुके थे पहले से। वो जन्म लेते ही आदमी लोग जैसे उसके जय भी बोलते थे, तो राजा रामचंद्र की जय बोलते थे, जबकि वो राजा नहीं बने थे तब भी। तो महाराज दशरथ अब यहाँ असमंजस की स्थिति में पड़ गए, क्या करूं? चलो एक काम करता हूं, गुरु जी के पास जाता हूं, क्योंकि हर समस्या का समाधान गुरु जी के पास रहता ही है। गुरु चरणों का आश्रय लेता हूं। वो अपने गुरु जी के पास पहुंचे, जाकर के गुरुकुल में गुरु जी के आश्रम में गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, और दंडवत प्रणाम करके अपने गुरु जी से हाथ जोड़ करके सविनय निवेदन करते हुए कहने लगे, गुरुदेव विश्वामित्र जी कृपा करके राम जी को विवाह के बंधन में तो बांध दिए, अब आप कृपा करके राम जी को युवराज के बंधन में बांध दो, राम जी को युवराज बनाओ, राजा बनाओ, भावी राजा बनाओ। बोले तो वो तो तुम भी बना सकते हो ना। महाराज दशरथ बोले मैं नहीं बना सकता गुरुदेव, आप बना सकते हो। बोले क्यों? महाराज दशरथ राजनीतिज्ञ थे,
क्यों गुरुजी के पास गए? उसकी बुद्धि को देखो, राजनीतिज्ञ थे। महाराज दशरथ विचार किए, मैं घोषणा किया कि राम राजा बनेगा तो केकई नरेश विद्रोह कर सकते हैं। दूसरा, मेरे को प्रश्न किया जा सकता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप वचन दिए थे महाराज, भरत को छोड़ के राम को राजा कैसे बनाए? मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। तो गुरुजी के पास, यदि गुरुजी बोल दिया राम को राजा बनाना है, तो मेरे ऊपर कल यदि कोई प्रश्न करते हैं तो मैं बोल सकता हूं मैं थोड़ी राजा बनाया हूं, गुरुजी राजा बनाए हैं। और गुरु आज्ञा परिपालनम, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद धर्म सभी का सार यह है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश के सामने सारे प्रतिज्ञा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरु का आदेश है। गुरु साक्षात ईश्वर हैं और राम को मैं राजा नहीं, गुरुजी आदेश दिए हैं, गुरुजी के आदेश से राम को राजा बनाया हूं। तो मेरे ऊपर कल केकई नरेश प्रश्न भी नहीं करेंगे और गुरुजी, मेरा काम भी सिद्ध हो जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र भी राजा बन जाएगा। इसीलिए गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी आप आदेश करो राम को राजा बनने का। गुरुजी बोले मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ऋषि हूं, मैं सन्यासी हूं। इस राज प्रपंच, मैं राजकुमारों को शिक्षा दे सकता हूं, राजाओं को शिक्षा दे सकता हूं, मैं राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति मेरा काम नहीं है, मेरा काम धर्म करना है, मैं ब्राह्मण हूं। बोले मैं नहीं दे सकता आदेश। बोले गुरुदेव मैं संकट में हूं, अपने सारे बात को बताया, जो परेशानी था अपने मन के व्यथा को अपने गुरुजी के पास रखे। तो गुरुजी बोले ठीक है, राम को भेजो, मैं बोल दूंगा राजा बनने के लिए। बोले ठीक। गए, जाकर के राम जी को बोले महाराज दशरथ, बेटा राम गुरुजी तुमको याद किए हैं। महाराज दशरथ नहीं बोले तुमको राजा बनाना है, बोले कि बेटा राम तुमको गुरुजी याद किए हैं। जैसे राम जी सुने गुरुजी याद किए हैं, तत्काल गुरुजी के आश्रम पहुंचे, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, कहने लगे गुरुदेव आप मुझे याद किए, मेरा सौभाग्य गुरुदेव। बोले हाँ बेटा। बोले कैसे याद किए गुरुदेव, क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी आए थे और आकर मुझसे कह रहे थे कि राम को राजा बनाना है। बोले आपका क्या आदेश है गुरुजी? अब यहाँ पे शब्दों के मर्यादा को समझना, एक एक शब्दों में कैसे खेल रहे हैं। राम जी बोले आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले तुम्हारे पिताजी बोले हैं बेटा तुमको राजा बनने के लिए। बोले आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले तुम्हारे पिताजी चाह रहे हैं पुत्र तुम राजा बन जाओ। बोले आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे पुत्र, वो मेरे से कहे कि राम से कह दो कि वो राजा बन जाए, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा राजा बन जाओ। बोले आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं बेटा तुमको राजा बन जाना चाहिए, आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले बन जाओ बेटा। बोले राम जी तुरंत हाथ जोड़े, बोले जो आदेश गुरुजी। गुरुजी क्या बोले? बन जाओ बेटा। राजा बन जाओ बेटा नहीं बोले, बोले बन जाओ बेटा, बन जाओ बेटा। राम जी हाथ जोड़ के बोले, राम जी को बन जाने के आदेश के कई मंथरा ये सब लोग तो बहाना थे, स्पष्ट पहला आदेश ही गुरु का था कि बन जाओ, क्योंकि गुरु जी जानते थे राम तो आए ही बन जाने के लिए हैं, राम जी का आगमन ही बन जाने के लिए आए हैं। राम जी के वनवास जाने के लिए पीछे कई लोग केकई के ऊपर कलंक लगाते हैं, श्रोता समाज केकई को कुदृष्टि से देखते हैं। मंथरा के ऊपर कई लोग लांछन लगाते हैं कि इसके कारण राम जी वनवास गए। केकई का कोई दोष नहीं था श्रोता समाज, कभी अपने मन में माता केकई के लिए कोई कुभाव मत लाना, मंथरा के लिए भी कोई कुभाव मत लाना। ये लोग तो रामचरितमानस के एक महान पात्र हैं। यदि केकई का सर कलंक से काली न होती तो अयोध्या में रक्तों की लाली न होती, और अयोध्या में रक्तों की लाली न होती तो आज भारत में दशहरा दिवाली न होती। केकई ने वो भूमिका अदा किया जिससे सबका कल्याण हुआ। राम जी आए ही थे, राम जन्म के हेतु अनेका, एकमात्र उद्देश्य रावण को मारना या राजा बनना नहीं था, राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत से कारण थे राम जी के जन्म के। अब चलो वनवास जाने के कुछ कारण बताता हूं आपको। उस दिन तो राम जी के जन्म के कारण बताया था, आप लोगों को समझाया था। अब बात वनवास का आ रहा है तो वनवास के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात, स्वयं प्रभा को आप लोग जानते हो? स्वयं प्रभा कौन? जब सीता जी के खोज करने के लिए बानर दल निकले हुए थे तो वही गुफा में प्रवेश किए। उस गुफा में जब जा करके देखे तो एक नव यौवन संपन्न युवती, सुंदरकांड में आप लोग पढ़े होंगे, नव यौवन संपन्न युवती उस गुफा में बैठ करके तपस्या में लीन थी। तपस्या में लीन थी तो उसके सामने सब बंदर भालू लोग जल के आश्रय खोजते हुए गए, तो उस युवती को सबको जलपान कराया, सबको जल पिलाए, और सबको जल पिलाने के बाद सबको बोले कि एक काम करो, मैं तुम लोगों को अपने योग विद्या के द्वारा समुद्र किनारे पहुंचा देती हूँ। और सारे बानर भालू को अपने योग विद्या के द्वारा समुद्र किनारे पहुंचा दिए, और वो राम जी के परिक्रमा करके फिर अपने दिव्य लोक को गए। वो राम जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो राम जी उनको वरदान था कि जब राम जी से मिलोगे उसके बाद तुम्हारा तपस्या पूरा होगा। तो उनसे मिलने के लिए राम जी को वनवास जाना तो जरूरी था, इंतजार करते तपस्या में बैठी थी, पहला कारण। दूसरा कारण, गुरु मतंग,
सबरी से कहे थे, बेटी सबरी, जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूँ, जिस समय गुरु मतंग जी ब्रह्म लीन हो रहे थे, तो सबरी रोते हुए कही, गुरुदेव मेरे को भी अपने साथ ले जाओ, गुरुदेव मेरे को भी जाना है। बोले बेटी अभी भगवान आ रहे हैं वनवास, जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूँ बेटी, वो ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया में मेहमान बनने आएंगे। तो गुरु जी का वाणी तो झूठा नहीं हो सकता, गुरु बोल दिया मतलब वो होगा ही। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो फिर गुरु का वाणी झूठा हो जाता। गुरु जी बोले हैं, परम धाम गमन करते समय बोले हैं कि वो ब्रह्म तेरे घास फूस के कुटिया में आएंगे। दूसरा कारण वनवास जाने का। तीसरा कारण, यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो उस बेचारे सुग्रीव का क्या होता, जो इंतजार करते बैठे थे। चौथा, आकाशवाणी में राम जी के जन्म से पहले ही, आप लोग बालकांड में पढ़े होंगे, जिस समय सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरी सर्वा गए विरंची के लोका, संग गोत अनुधारी भूमि विचारी परम विकल है शोका, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोरे कछुन बसाई जाकरी तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। जिस समय सब लोग गए थे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सब लोगों को गए क्षीर सागर तटपासा जह नारायण करत निवासा, बालकांड। तो सब लोग जब प्रार्थना किए भगवान के, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई। जब सब लोग प्रार्थना किए तो उस समय व्योमवाणी तथा पूरा आकाशवाणी हुआ था। और आकाशवाणी ब्रह्म ने क्या कहा था, तुम सब लोग जाओ बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाय। आकाशवाणी का शब्द था, मैं नहीं बोल रहा हूं, बालकांड बोल रहा है। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाय। बानर भालू के रूप धारण करो और बानर भालू के रूप धारण करके किष्किंधा में निवास करो, भगवान शीघ्र तुम्हारे पास आने वाले हैं। तो जितने बंदर लोग थे, कोई साधारण बंदर नहीं थे, बड़े बड़े देवता लोग थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे। बंदर भालू के रूप धारण करके राम जी के आने के इंतजार कर रहे थे। गिरि तरु नख आयुध भुज बीरा हरि मार्ग चित वही रणधीरा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ये भी एक कारण है राम जी के वनवास जाने का। और क्या कारण है, जटायु के बारे में आप लोगों को बताता हूं। महाराज दशरथ बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। आप लोगों को दशरथ जी के कथा में आप लोग पढ़े सुने होंगे, देखे होंगे, दूरदर्शन में भी देखे होंगे। तो महाराज देवता लोग कई बार देवता और असुरों का लड़ाई होता ही रहता था। तो एक जब देवता लोगों कई बार असुर लोगों को नहीं सक पाते थे, नहीं लड़ पाते थे, तो महाराज दशरथ को अपने आगे करके लड़ने जाते थे। तो दशरथ धरती लोक में रहने वाले राजा दशरथ स्वर्ग में जाकर के देवताओं के सहायता प्रदान करते थे। इतने प्रतापी राजा थे महाराज दशरथ। मानस का चौपाई कहता है, यदि भूले भटके दशरथ कभी स्वर्ग चले जाते थे तो इंद्र उनको देख करके आसन से खड़े हो जाते थे। धरती के राजा को देख करके स्वर्ग के राजा आसन छोड़ के खड़े होते थे। इतने प्रतापी राजा थे। और सिंहासन आसन देही, पहले उनका पूजा करते थे और खिसक जाते थे। आधा आसन में सूर्यवंशी राजा बैठते थे और आधा इंद्र के आसन में इंद्र बैठते थे। इतने प्रतापी राजा हुआ करते थे सूर्यवंश के राजा। सूर्यवंश का इतिहास। तो महाराज दशरथ का यह प्रताप था। ये महाराज दशरथ को तो देवासुर संग्राम लड़ने जाते थे। तो एक दिन की बात है, देवासुर संग्राम लड़ते 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 असुरों के शस्त्राघात से महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के धरती पे गिर रहे थे। ध्यान से सुनना कथा को। धरती पे गिर रहे थे। गिरते समय जटायु उस समय जवान थे। जटायु और संपाति दोनों भाई, दो भाई थे, लोग जवान थे। पंख फैला करके जटायु दौड़े आकाश मार्ग में, आकाश को छूते हुए। और जब महाराज गिर रहे थे स्वर्ग से आकाश मार्ग से, तो उसको अपने पंख में लपेट लिए। कौन? जटायु। पंख में लपेट के अपने जटायु के पंजा बड़ा बड़ा रहता है, नाखून बड़ा बड़ा रहता है, अपने पंजा में पकड़े और पंजा में पकड़ के उड़ते उड़ते ला करके धीरे से धरती लोक में रखे। रखने के बाद महाराज दशरथ तो मूर्छित हो चुके थे। जब होश में आया, देखे मैं सुरक्षित कैसे हूं, तो जटायु को देखे, बोले जब मित्र तुमने मेरा प्राण बचाया है, जो चाहे मांग लो मित्र, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुम्हारे हर इच्छा पूरा करूंगा। जटायु कहे, जब तुमने मित्र कह दिया तो मित्र से तो लेन देन होता नहीं है। मित्र, तुम तो मुझे मित्र कहे हो। बोले मित्र को भला मैं क्या मांगू, मित्र से तो लेन देन होता नहीं है। जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, यदि मित्र कहे हो तो। लेकिन तुम मेरे प्राण बचाए हो, यदि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा तो अपने आप को मेरे को ऐसे लगेगा कि मैं ऋणी हूं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो जटायु उस समय बोले थे, तो ठीक है महाराज। जब उस समय महाराज दशरथ कुंवारे थे, शादी नहीं हुआ था, तब का बात है, जवान थे, वो युवा अवस्था में थे। तो जटायु भी युवा अवस्था में थे। तो बोले ठीक है महाराज, जब भी आपका विवाह होगा, आपका पुत्र होगा, तो आपके बड़े बेटा को आप मेरे को दे देना। मैं चाहता हूं कि मेरे एक पुत्र हो, मानव पुत्र।
जो मेरा अग्नि संस्कार करे, जो मेरा क्रिया करे। मानवों का जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि होता है, मैं चाहता हूं कि मेरा उस विधि विधान से क्रिया कर्म हो। तो महाराज दशरथ वचन दिए थे, जिस दिन भी मेरा पुत्र होगा, मेरा बड़ा बेटा, मैं तुमको सौंप दूंगा। जैसे खीर के प्रभाव से, गुरु कृपा से महाराज दशरथ के यहाँ नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी तिथि मंगलवार के दिन जब राम जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही जटायु पहुंच गए। और जटायु पहुंचने के बाद बोले, मित्र याद है दिया हुआ वचन, आपने कहा था ज्येष्ठ पुत्र मुझे देंगे। महाराज दशरथ बोले, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम दे तन ही बनत गोसाई। बोले, राम को मैं नहीं दे पाऊंगा जटायु। जटायु रोते हुए कहे, मित्र आपने मुझे वचन दिया था कि आपके ज्येष्ठ पुत्र को मेरे को दूंगा, और रघुकुल रीत सदा चली आई। मित्र प्राण जाए पर वचन न जाए, आप अपने वचन को भूल गए मित्र। जटायु रोते हुए वहां से वापस आ गए। वापस आने का, किंतु रघुनाथ जी परमात्मा हैं। राम जी जानते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई। राम जी जानते थे कि जटायु को वचन दिए हैं पिताजी, इसी जी के वनवास जाने का एक कारण यह भी था। राम जी अपने पिता को अग्नि नहीं दिए, अपने पिता का पिंडदान नहीं किया, अपने पिता का श्राद्ध नहीं किए, जा करके जटायु को अग्नि दिए हैं राम जी। जटायु के पिंडदान किए हैं, जटायु के श्राद्ध किए हैं। बड़े बेटा का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को जटायु के लिए निभाए, ना कि महाराज दशरथ के लिए, क्योंकि महाराज दशरथ जटायु को वचन दिए थे। वनवास जाने का एक कारण तो ये भी था। दूसरा, कथा पुष्पांजलि, ये भी एक ग्रंथ है। एक और कारण, कथा पुष्पांजलि में कथा आता है कि जब राम जी 4 साढ़े 4 वर्ष की उम्र में थे, तो चारों भाई जब गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते राम जी के गेंद में आया तो एक दूसरे को मार मार के खेलते थे। वो गेंद जब राम जी के हाथ में आया तो उस समय माता केकई भोजन बना रही थी, तो केकई माँ के तरफ मारे, केकई माँ के गालों में जाकर लगा। लगने के बाद केकई माता थोड़े जोर से लगा तो व्याकुल हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगा। गुस्से से उस गेंद को उठा करके चूल्हे में डाल दिया। अब उस समय तो उज्ज्वला योजना नहीं था, गैस सिलेंडर है, वो चूल्हा में बनाते थे, तो चूल्हा में डाल दी। चूल्हा में डालने के बाद अब राम जी आए, रोने लगे, रुदन करने लगे। राम जी को रोते देखे तो माता केकई, आप लोग पूरे मानस भर में देखना या अन्य रामायणों में देखना, राम जी को तीनों माता में सबसे ज्यादा प्यार शुरू से केकई ही करती थी। कौशल्या और सुमित्रा से भी ज्यादा प्यार राम जी से केकई ही करती थी। तो माता केकई चूल्हे में डाली, राम जी रोने लगे। राम जी को उठाए, अपने गोद में बिठाया, बोले, बेटा राम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ पुत्र? बोले, माँ गेंद को आप जला दिए माँ। उसकी चपलता को, उसकी चंचलता को, उसके माधुर्य को, उनके सौंदर्य को देखे माता केकई की आंखों में आंसू आ गया। राम जी को चूमने लगी और कहती है, बेटा तू मेरा बेटा क्यों नहीं है राम? राम जी बोले, आपका ही तो बेटा हूँ माँ। बोले, मैं वो नहीं बोल रही हूँ राम, तू मेरे पेट से जन्म क्यों नहीं लिया बेटा? बोले, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है माँ। राम जी क्या बोले? उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है माँ। बोले, क्या कुर्बानी देना पड़ेगा बेटा? बोले, मेरे को 14 वर्ष के वनवास दे दो माँ। माता केकई अवाक रह गई। ये राम जी के 4 वर्ष की उम्र की बात है, कथा पुष्पांजलि की कथा। बोले, क्या बोल रहे हो बेटा? बोले, हाँ। बोले, मेरे को वनवास दे दो माँ 14 वर्ष का। यदि तुम मेरे को 14 वर्ष के वनवास देती हो तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ये मैं वचन देता हूँ माँ। संसार मेरे को तुम्हारे पुत्र के नाम से जानेंगे। ठीक। केकई कहती है, समय आने से मैं तुमको 14 वर्ष के वनवास दे दूंगी बेटा। राम जी कहे, समय आने से मैं भी तुम्हारा पुत्र बन के संसार में आऊंगा मां। दोनों का बात रह गया। ये पूर्व में निर्धारित हो चुका था केकई के लिए कि वो समय आने से वनवास दूंगी, और समय आने से वो वनवास दी। और आगे चल करके वही राम जी केकई के भी पुत्र कहलाए। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे या जगन्नाथपुरी अब कभी जाएंगे तो पता करना, वहां जगन्नाथपुरी में महाराज इंद्रदुम्न नाम के राजा हैं और उनकी पत्नी का नाम है श्रीगुंडिचा। वही श्रीगुंडिचा पूर्व जन्म के माता केकई है, और इंद्रदुम्न महाराज दशरथ जी के अवतार माने गए हैं। और जगन्नाथ जी के माता पिता इंद्रदुम्न और गुंडिचा रानी को कहा जाता है। वहाँ जगन्नाथ जी जो विराजमान है, पुरी में भासमान है महाप्रभु। इसीलिए हर साल 9 दिन के लिए भगवान अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं। नवदिनम गते कृष्णम, जिसको रथ यात्रा महोत्सव कहा जाता है। नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भावे विनोदितम, तारिते सर्वलोकानाम निज गृह आगच्छते। सबके उद्धार करके भगवान पुनः वापस आते हैं 9 दिन के बाद। ये भी एक कारण। दूसरा, कई जगह ऐसे भी कथा मैं बचपना में सुना था, आप लोग गौर करना। जय विजय को श्राप मिला रावण कुंभकर्ण बनने के लिए, ठीक।
रहे तहां दो रुद्रगुणा, दो रुद्रगण थे, उसको श्राप मिला, तो दो रुद्रगण यानी रावण कुंभकर्ण बने, जय विजय यानी रावण कुंभकर्ण बने। तो विभीषण कहां से आया? श्राप तो दो जने को मिला था, जय और विजय को, तो दो भाई होना था, तीसरा भाई कहां से आ गया? विभीषण। जय और विजय दो जने को श्राप मिला था ना, तो जय विजय एक आध जने और तो नहीं थे जिसको श्राप मिला था। तुम तीन जने जाओ, तीन जन्म लगी द्विज परवाना, मुक्तन भय हते भगवाना, कनक सिपु और हाट अपलोचन, जगत विदित सुरपति मत मोचन, जय विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह न पाई, बालकांड कहता है। तो श्राप तो जय विजय को मिला था, यानी जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने। तो विभीषण कहां से आया? ऐसा कथा आता है, विभीषण महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। विभीषण कौन थे? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु महाराज दशरथ उसका त्याग कर दिए थे। वन में पड़ा हुआ रो रहा था वह, रावण दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। वन में उस बालक को रोते देखे, रोते देख करके विचार किया, बोले आहा ये छोटा सा बालक, इसको कौन पापी कौन दुरात्मा यहाँ छोड़ के चला गया है। रावण उसको अपनाए, उसको अपना करके रावण ला करके उसका लालन पालन करने लगे और लंका में रखे। लंका में रखने के बाद धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, वही आगे चल करके विभीषण कहलाया। लेकिन था वो सूर्यवंशी, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, यानी राम जी के बड़े भाई थे वो, क्योंकि दशरथ के पुत्र थे वो। अब आप लोग एक चीज अनुभव करना, रावण के कुल का इतिहास देखो, दोनों कुल का, रावण कुल और राम जी के कुल, दोनों को मिलाते जाओ। रावण के कुल के अनुसार खून में असर रहता है, खून का असर रहता है। रावण के कुल के खून किसका उपासना करते थे? रावण का वंश किसके भक्त थे? शिव जी के। केवल रावण ही शिव जी का भक्त नहीं था, कुंभकर्ण भी शिव जी को मानता था, उसके पिता विश्रवा भी मानती थी, केकई भी, केकसी भी मानती, यानी माल्यवंत भी। ऑल टोटल रावण के वंश भगवान महादेव, यानी रावण के वंश क्या पूरे असुर लोग भगवान महादेव के भक्त थे। ठीक। और सूर्यवंश वाले लोग किसके भक्त हुआ करते थे? शिव जी के भक्त थोड़ी थे सूर्यवंश वाले। सूर्यवंश वाले किसके भक्ति करते थे? कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, रामचरितमानस बालकांड के चौपाई में लिखा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। सूर्यवंश वाले किसके भक्ति करते थे? सारंग पाणी की भक्ति करते थे। सारंग पाणी कौन है? विष्णु सहस्त्र नाम के सबसे आखिरी नंबर के श्लोक है, शंख चक्रंद की भृंगी सारंग धन्वा गदाधर रथंग पाणी रक्षभ्यो सर्व प्रहणार्युध। विष्णु सहस्त्र नाम। सारंग पाणी किसको कहते हैं? विष्णु जी को। सूर्यवंश वाले किसके भक्ति करते थे? विष्णु जी की भक्ति करते थे। ठीक। रावण के वंश वाले किसके भक्ति करते थे? शिव जी की भक्ति करते थे। तो जब पूरा रावण का वंश शिव जी की भक्ति करता था, एक विभीषण बस क्यों विष्णु भक्ति करता था? एक विभीषण शुरू से विष्णु भक्ति करता था, वो शुरू से विष्णु का भक्त था। खून का असर। राम जी के वनवास जाने का एक कारण यह भी था, जब तक बड़े भाई को राजगद्दी में नहीं बिठाऊंगा तब तक छोटे भाई कैसे राजगद्दी में बैठ सकता है। पहले गए बड़े भाई को राजगद्दी में बिठाए। जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। वही संपत्ति के अधिकारी विभीषण को बनाए, विभीषण को तिलक किए, पहले विभीषण को राजगद्दी में बिठाए, उसके बाद आके राजगद्दी में बैठे। मर्यादा। जब तक बड़े भाई गद्दी नहीं बैठे हैं, छोटे भाई कैसे बैठेंगे? वनवास जाने का एक कारण यह भी था। दूसरा, भगवान महादेव से रावण वरदान मांगे थे। बोले प्रभु अब मैं जीते जीते थक गया हूं महादेव। बोले जीने की इच्छा खत्म हो गया है, क्योंकि रावण से ना तो कोई युद्ध में जीत पाते थे। जब वो रावण नहीं बना था तब वो बाली उसको कांख में दबाया था, या सहस्त्रार्जुन उसको बंदी बनाया था। शिव कृपा नहीं मिला था, उससे पहले का घटना है। जब वो महादेव को गुरु बना करके शिव उपासना आरंभ किए, शिव जी के आराधना आरंभ किए, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजम प्रणाम अथो व्रतम स्मरंतकम पुरंतकम भवंतकम मखंतकम गजंतकंतकंतम तमंतकंतकम भजे जयत स्वनित भ्रमित भ्रमत भ्रमत भुजंगम स्वस विडर्गमत समत पुरत कराल प्याल हव्यवार्त ठमेक 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तत प्रचंड तांडव शिव त्रिसत विचित्र कल्पयोर भुजंगम कृष्ण योग गरिष्ठ रत्न रष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो समप्रभक्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। जब वो भगवान महादेव के भजन करना आरंभ किए, शिव जी की कृपा से उनको
दीक्षा मिला, प्रचंड अट्टहास से त्रैलोक्य कंपित हुआ। भगवान महारुद्र के मन को यह भाया था। इसी समय स्वयं प्रभु महारुद्र देव ने दशानन लंकेश को रावण बनाया था। गुरु महादेव ने दीक्षा दी रावण को तंत्रों के गोपनीयताओं का तथ्य जो बताया था। महादेव जब दीक्षा दिए, ये तब की बात है जब महादेव उनके आराधना आरंभ किए, महादेव की आराधना रावण आरंभ किया था। प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसके ऊपर। प्रसन्न होने के बाद उनको तंत्र दिए, मंत्र दिए, अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, सभी प्रकार से उसको पूर्ण भी नहीं, परिपूर्ण भी नहीं, संपूर्ण कर दिए रावण को। रावण बोला अब मैं थक गया हूं महादेव, मेरे से एक तो कोई लड़ते नहीं है, मेरे नाम का खौफ है। चलत दशानन डोलत अवनी, राहु को देखो हाथ जोड़े खड़ा है, केतु को देखो हाथ जोड़े खड़ा है, शनि को देखो उल्टा पड़ा है, इंद्र वरुण कुबेर इन लोगों का तो काल हाथ जोड़े पड़े रहता है मेरे पास। अब मेरे को थक गया हूं महादेव, जीते जीते उद्धार करो मेरा, आप ही कर सकते हो गुरुदेव बोले। तो महादेव उसको एक लाइन बोले थे, पुत्र तू हृदय से मेरा भक्ति किया है रावण। शब्द को ध्यान देना, तू हृदय से मेरा भक्ति किया है रावण। रावण में लाख बुराई था लेकिन गुरु के पीछे पागल था वो। रावण में लाख बुराई रहा होगा लेकिन गुरु भक्ति उसके जैसा कोई नहीं किया था। पागलपन में गुरु भक्ति करता था। सोचो श्रोता समाज क्या पागलपन रहा होगा उसका। हम तो 2-4 बेलपत्ता चढ़ाते हैं या 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, आजकल तो खैर मूंग दाल, उड़द दाल, तिल्ली सब चढ़ाते हो आप लोग, ठीक है, तो ये सब चढ़ाते हैं, पुष्प आदि समर्पित करते हैं। रावण का क्या पागलपन रहा होगा, गला काट काट के चढ़ाता था शिवलिंग में। जल के बाद छोड़ो, गर्दन काट काट के चढ़ा देते थे उनके चरणों में। ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि धीरत्सु पति सुपूजितम मंत्र साधनम वरिष्ठ हरणम मेघतयंक सुबाल शंभु कृपालम भीम शंकरम भाजत त्रिगृधे दिक्ट तकट धे त्रिगृध टकट धे मुंडमालधर शीसडंक धर बालचंद्रधर जयति गौरी वैद्यनाथम भाजत त्रिगृधे हर हर भजत छत्रपति कौन नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरणम। गर्दन काट काट के चरणों में चढ़ा देते थे। महादेव प्रसन्न हुए, बोले पुत्र तू हृदय से मेरा प्रेम किया है, हृदय से मुझको प्रेम किया है बेटा, हृदय से भक्ति किया है, जा मैं तेरा उद्धार भी हृदय से ही करूंगा। रावण को महादेव क्या बोले, बेटा तू भक्ति हृदय से किया है, प्रेम हृदय से किया है, जा मैं भी तेरा उद्धार हृदय से ही करूंगा। अब इस शब्द को देखो, महादेव के हृदय का अर्थ क्या है? कौन है महादेव के हृदय? कौन है महादेव के हृदय? अरण्य कांड में आओ। अरण्य कांड में सुतीक्षण जी कहते हैं, सुतीक्षण जी के शब्द अरण्य कांड चौपाई, हर हृदय मानस बाल मरालम नौमी राम और बाहु विशालम। उनके हृदय में निवास करने वाले कौन है? राम। महादेव के हृदय कौन है? राम। सरभंग जी बोले थे ना राम जी को वनवास काल में, बोले सरभंग कर राम को प्रणाम प्रभु, तुम शिव जी के प्रिय मानस हंसा हो। इसलिए तो महाराज मनु भी बालकांड में बोले थे, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यानी महादेव के हृदय कौन है? राम। तो रावण भक्ति हृदय से किए थे तो महादेव उनके उद्धार के लिए भी अपने हृदय को ही भेजे थे, जाओ हृदय से उद्धार रावण का। ऐसे वनवास जाने के राम जी के बहुत से कारण हैं, लेकिन हम अल्पज्ञता के कारण, कम अध्ययन के कारण, या सत्संग में कमी रहने के कारण, या हमारे बुद्धि में कमी रहने के कारण हम केकई के ऊपर कलंक लगाते हैं, केकई के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन केकई राम जी को क्यों वनवास भेजे अभी समझाया हूं मैं। पूर्व में 4 साल की उम्र में पूरा डील हो चुका था कि वो भेजेगी, और अब मंथरा क्यों भड़काई। इन दोनों के कथा बताने से पहले इन लोगों के लिए आपके मन को निर्मल कर रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार था कि पहले समझ जाओ केकई और मंथरा को, ताकि जब कथा सुनो तो उनके लिए मन में संशय ना आए। इसलिए केकई का बताया, अब मंथरा का सुनो। मंथरा कौन है? मंथरा क्यों आके केकई को भड़काई? अब यहाँ पे देखो, मंथरा कौन है? पूर्व जन्म के महाराज बलि की बहन है। मंथरा कौन है? पूर्व जन्म महाराज बलि की बहन है। बलि कौन है जानते हो? कौन है बलि? महाराज विरोचन के पुत्र हैं। विरोचन किसके पुत्र हैं? कश्यप के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि किसके पुत्र हैं? महर्षि मरीचि के पुत्र हैं। महर्षि मरीचि किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कहां से आए? भगवान विष्णु के नाभि कमल से। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिनाय।
और वही बलि के पुत्र कौन हुए? बाणासुर। ठीक, वंशानुचरित्र। तो बलि के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, बलि बामन कथा, जो जिसके यहाँ छल करने के लिए बामन जी आए थे, जानते हो लगभग सब। ठीक है, बलि पूर्व जन्म में कौन था जानते हो आप लोग? बलि पूर्व जन्म में कौन था? प्यारे लाल, कौन था बेटा बलि पूर्व जन्म में? वाह दे बताओ नीलू। राधे, बताओ महाराज बलि पूर्व जन्म में कौन थे? सतीश, ललित राम जानता है? बताओ बेटा राम, बलि पूर्व जन्म में कौन थे? विवेक, इसके माइक चालू रखा करो भाई। एक फकीर थे गुरुदेव बलि। कौन थे? फकीर थे, मतलब एक साधारण व्यक्ति थे। हाँ। एक बार ये हुआ, उन्होंने एक फूल को देखा और उन्होंने यही सोचा इस फूल को मैं भगवान में चढ़ा देता। तो दूसरे जन्म में वो देवराज इंद्र हुए और बोले एक फूल को सोचने मात्र से जब मैं बलि बन सकता हूँ तो ब्राह्मणों को बुलाएं, ये वृक्ष है, लो ये यहाँ का अमृत का कुंड है, आप ले लो। सब कुछ उन्होंने दान में दे दिया। तो फिर वही राजा बलि हुए। अब इसको तुम पढ़े हो कि सुने हो? मैं पढ़ा हूँ। किसमें पढ़े हो? यूं ही पुस्तक देख रहा था, उसमें पढ़ा था। कौन से पुस्तक? अब याद नहीं है, बहुत दिन हो गया गुरुदेव पुस्तक को देखे। यही राजा बलि हुए। ठीक ठीक है बेटा, अच्छा है तर्क, मतलब कोशिश अच्छा किए हो, लेकिन ज्ञान अधूरा है बेटा। ठीक है, ज्ञान अधूरा है। कोई चीज़ को यदि हम जान रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट जाने। हाँ, कहाँ है, जैसे कोई पूछ दिए कहाँ है इस बात का प्रमाण, यदि हम कुछ बोल रहे हैं, कोई पूछ दिए कहाँ है प्रमाण, तो हमको बताना तो पड़ेगा ना पुत्र। एक पुस्तक में पढ़ा था, तो कौन पुस्तक में पढ़े थे वो सामने वाले को बताओगे तब तो जाके खोल के देखेगा। दूसरा जो बता रहे हो लगभग 50% सही है, लेकिन उसमें कुछ कुछ त्रुटि है, उसको सुधारना। ठीक है, तो स्कंद पुराण में आता है कथा, ध्यान से सुनो बेटा। कौन से पुराण? स्कंद पुराण। कौन से खंड में आता है स्कंद? स्कंद पुराण में बहुत से खंड हैं, इसमें स्कंद पुराण के कौन से खंड में आता है? माहेश्वर खंड, प्रथम खंड है स्कंद पुराण के, माहेश्वर खंड। माहेश्वर खंड में कथा आता है, यह बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था, फकीर नहीं था, जुआरी था। मैं वही बोल रहा था लेकिन फकीर निकल गया। कोई बात नहीं, ये पूर्व जन्म में एक जुआरी था। ठीक है, और बहुत जुआ खेलता था, जुआ में अपना सारा धन को नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद ये सभी प्रकार के पाप कर्म करता था, सभी प्रकार के पाप कर्म। ये वेश्यावृत्ति भी करता था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त था। एक बार सुबह सुबह सुंदर स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करने के बाद, स्कंद पुराण माहेश्वर खंड की कथा है, प्रथम खंड है। स्नान ध्यान करने के बाद एक पान को सुंदर सजाया, और पान को सुंदर सजा के उसमें गंध डाला, गंध डाल के सुंदर उसको तिलक किया, तिलक करके उसको सुंदर लेपन करके उसको सुंदर सजा करके एक वैश्या को देने के लिए जा रहा था, प्रसन्न करने के लिए वैश्या को जा रहा था। जाते जाते अचानक उसके पैर में एक लकड़ी रास्ते में पड़ा था, ठोकर लगा, वो उसके पैर लड़खड़ाए नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण वो वहां पे मूर्छित हो गया, कुछ देर चेतना शून्य हुआ। सामने में एक शिवालय था, शिव जी का मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर था, शिवालय था। तो गिरने के बाद जब वो उठने के बाद उसके मन में विचार हुआ, बोले कहाँ मैं व्यर्थ इस प्रपंच में फंसा हूँ, अपने जीवन को व्यर्थ इस नारी के शरीर की आसक्ति में, जुआ में, मांस मदिरा में, इन सब में अपने जीवन को व्यर्थ किया, और उसको लंबा लंबा सांस लेने लगा। वो उनका अंतिम चरण आ गया था, अंतिम समय आ गया था। मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अंतिम समय में हर आदमी को याद आता है
कि हाँ मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, मुझे ये कर लेना था, मुझे वो कर लेना था। लेकिन जब हमको याद आता है उस समय हम चाह के कुछ नहीं कर सकते, उस समय केवल हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, समय रहते हुए पछतावा कर लोगे तो आपका कल्याण होगा, बाद में बुढ़ा होने के बाद पछताओगे तो क्या मतलब। उस समय आप सोचोगे न चले पद संत समागम में, न चले कर दान जहां फल नेका, रसना न चली हरि कीर्तन में, मन मार्ग चला जग को छलने का, थके जग में चलते चलते अब आ पहुंचा दिन तो चलने का। तो अंतिम समय जब आता है तो हर व्यक्ति उस समय पछताता है, जब उस ना चल पाता, ना फिर पाता, ना उसका चलता है, जब पूर्ण रूप से बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, तब सोचता है अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे से ये पाप हुआ, मेरे से वो पाप हुआ, मुझे ये था, मुझे वो करना था। अंतिम काल में सोचता है, विचार करता है, ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः। तो वो जो जुआरी था, स्कंद पुराण की कथा बता रहा था आपको, स्कंद पुराण माहेश्वर खंड की कथा। तो वो जुआरी था, पश्चाताप करने लगा, बोले अब क्या करूं, आज तक मैं कुछ, चलो एक काम करता हूं, इसको जो वैश्या के लिए ले जा रहा था, चलो इसको महादेव को ही समर्पित कर देता हूं, कम से कम जीवन में इतना तो करे रहूंगा कि महादेव को कुछ तो चढ़ाऊंगा। ये सोच करके वो जो गंध युक्त पान पत्ता लेकर के उस वैश्या के लिए ले जा रहे थे, उसको लेकर के शिवालय में भगवान महादेव को समर्पित किए। तन्मय मानः शिव संकल्पमस्तु समर्पित किए भोले बाबा को। समर्पित करने के बाद मर गए, वो मर गए तो नरक गए। नरक जाने के बाद यमराज देखे, बोले आओ आओ आओ, स्वागत है नरक में, बोले ठीक है। अब नरक लोक में उसको देखे, वो तो घोर पापी था, जीवन में घोर घोर पाप किया था। तो बोले अरे इस पापी को क्या सजा देना है, चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त निकालो इसका खाता। बोले निकाले, चित्रगुप्त बोले महाराज इसका पुण्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को, पूरे जीवन में पाप ही पाप है, वो भी रंग रंग के पाप महाराज, गऊगा। बोले ठीक है, एक से एक पाप है इसका। तो बोले कुछ तो पुण्य भी होगा। बोले चित्रगुप्त उसके खाता देखे वही में, बोले एक पुण्य बस किया है महाराज। बोले क्या पुण्य? बोले ये एक बार शिवालय में जमीन में गिरे हुए पान पत्ता जो वैश्या के लिए ले जा रहा था, उसके मन में थोड़ा पश्चाताप हुआ तो उसको शिव जी में समर्पित किया था, भोले बाबा को समर्पण किया था अंतिम काल में। यही एक अच्छा काम है। तो इस अच्छा काम का इसका क्या फल मिलता है देखो ही हमारे कर्म दंड के हिसाब से। तो बोले 3 घड़ी के लिए इसको सुख मिलेगा महाराज, 3 घड़ी के लिए, और बाकी फिर लाइफ टाइम भोगना है इसको नरक, हर प्रकार, मतलब हर वैरायटी का नरक है, उसके लिए बुक था। तो बोले पहले सुख पुण्य को भोगोगे कि पहले पाप को भोगोगे? तो जो जुआरी था बोला पहले पुण्य को भोगूंगा, पहले सुख ले लेता हूं, बाद में तो भोगना ही है ना, भोगेंगे, पहले सुख का अनुभव करता हूं। बोले तो बोले इसके सुख का अनुभव क्या बोलता है, 3 घड़ी के लिए क्या मिलना चाहिए? चित्रगुप्त बोलता है 3 घड़ी के लिए इसको देवराज इंद्र के आसन में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि शिव को समर्पित किया है। इसका पुण्य इतना प्रभावशाली है दान कि वो शिव के इंद्र के आसन में बैठेगा। तो उसको देवराज स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग में देवगुरु बृहस्पति को पता चला कि इसके पुण्य के प्रभाव, क्योंकि स्वर्ग के सिंहासन कोई परमानेंट सिंहासन नहीं है कि वहां इंद्र ही बैठेगा। इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उस कुर्सी का नाम है, ध्यान देना। इंद्र उस कुर्सी का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री कोई आदमी का नाम नहीं है, उस कुर्सी का नाम है। जो वहां बैठते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस कुर्सी में बैठे। समय समय में जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलते हैं, वो कुर्सी का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार इंद्र उस पद का नाम है। समय समय में वहां वो बैठने वाले भी बदलते रहते हैं। जिसका पुण्य ज्यादा, ययाति भी एक बार इंद्र बने थे। सुरपुर तेज हूँ खसे हूँ ययाति कथा आता है। तो ययाति भी एक बार, कई लोग वहां इंद्र बन चुके हैं। हमारे पुण्य के प्रभाव से इंद्र साइड होते हैं, फिर हम जाके इंद्र बनते हैं। हमारा पुण्य है, हमारे सत्कर्म के हिसाब से जिसका पुण्य ज्यादा वो देवेंद्र उस आसन में बैठेंगे। तो उसको बिठाया गया 3 घड़ी के लिए बस। 3 घड़ी में बैठने के बाद अब जैसे इंद्र के आसन में उसको अभिषेक किया गया, अब उसका पहला घोषणा पत्र, बोले जितने ऋषि मंडली हैं सबको बुलाओ, सप्तर्षियों को। बोले अगस्त्य जी को बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाया, जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे सबको बुलाया। बोले इंद्र का आदेश है, इंद्र के आदेश सबको मानना है। इंद्र के कुर्सी में बैठे हैं, सब आए। सब आने के बाद सबको क्रमशः 3 घड़ी का बस समय मिला है इसको। 3 घड़ी में सबका पैर धो के पूजा किए, सब ब्राह्मणों का। सबका पूजा करने के बाद सबके चरणोदक लिए। सबके चरणोदक लेने के बाद सबको प्रणाम किया, आरती के पूजन किए। किसी को अपने एरावत हाथी दान कर दिए, किसी को उच्चश्रवा नाम करके घोड़ा दान कर दिए, किसी को स्वर्ग के कल्प वृक्ष दान कर दिए, किसी को स्वर्ग के अमृत कलश दान कर दिए। स्वर्ग में जितने भी प्रॉपर्टी था सब ऋषि मुनि संत महात्माओं को दान कर दिए। बांटते बांटते 3 घड़ी बीता। 3 घड़ी बीतने के बाद उसका टाइम पूरा होने के बाद उसको इंद्र के आसन से उतारा, हो गया टाइम पूरा खत्म।
फिर वो जो ओरिजिनल इंद्र था उसको लाके उस आसन में बिठाए। अब इसके अब 3 घड़ी सुख भोगने के बाद अब नरक भोगने वाला टाइम आया। बोले ले आओ, बोले यमराज नरक में आए। नरक में आने के बाद बोले चित्रगुप्त अब इसका कर्मदंड बताओ क्या भोगेगा। बोले चित्रगुप्त बोला महाराज इसके पाप के हिसाब से तो इसके पुण्य ज्यादा हो गया है। अब बोले बोले ये तो ऐसा दान किया है महाराज, और वो भी छोटे मोटे सुपात्र ब्राह्मणों को दान किया है। बोले इसके पुण्य के सामने तो इसका पाप तुच्छ लग रहा है। तो बोले क्या करना है इसको फिर। उसी समय इंद्र रोते रोते यमराज के पास पहुंचे। बोले मेरे स्वर्ग में कुछ बचे ही नहीं, अब मैं इंद्र बन के क्या करूंगा, जो है सब पूरा स्वर्ग खाली हो गया। तो यमराज बोले एक काम करो, ये तो इंद्र आसन में बैठे थे तो सबको दान कर दिए। इंद्र बनने का मतलब है सबके लिए कल्याण करना। तुम इंद्र इसलिए बने थे क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में बड़े बड़े यज्ञ किए थे, दान किए थे, धर्म किए थे। उस दान और धर्म के प्रभाव से तुम इंद्र के आसन में बैठे थे, लेकिन उस आसन में बैठने के बाद तुमको अहंकार हो गया और तुम अपने आप को मैं इंद्र ये वाले भाव आ गया था, इसलिए तुम दान धर्म करना बंद कर दिए थे। तो अब तुमको जो दान हुआ है, दान वाले चीज को या तो तुम खरीदो वापस मोल ले लेकर के, जो यथा जिसको जिसको मिला है उसको उसके अनुसार धन दो और धन दे करके उसको वापस लो, तभी है तो दान हो चुका है। ये तो दान कर दिया जब अपने समय में था। यही दान पहले तुम करते तो तुम्हारा शाश्वत रहता वो कुर्सी। तुम भी करते तो तुम तो किया नहीं, तुम तो कृपण हो गए, कंजूस बन गए थे वहां बैठने के बाद, क्योंकि ज्यादा धन आने के बाद आदमी कंजूस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ठीक है, तो कृपण हो गए थे इंद्र। अब उसके बाद तो बोले सबको करो, तो सबको यथाशक्ति सबको धन दिए। धन दे के एरावत को, उच्चस्रवा घोड़ा को, अमृत कलश को, सबको ऋषियों के पास से, ब्राह्मणों के पास से वापस लिए स्वर्ग में राजकाज करने लगे। अब यमराज को बोला गया कि इसके लिए क्या करें। बोले समझ नहीं आ रहा है, ब्रह्मा जी से परामर्श लेना पड़ेगा। बोले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोले अब क्या करें। बोले एक काम करो, इसको कश्यप ऋषि के वंश में जन्म दो। बोले कश्यप ऋषि दिव्य ऋषि हैं, साक्षात भगवान को पैदा किए हैं बेटा के रूप में, वामन जी बन के आए थे नहीं। और दूसरा 3 बार कश्यप ऋषि भगवान के माँ बाप बनने का अवसर मिला है। एक बार राम जी कश्यप अदिति तहा पितु माता दशरथ कौशल्या कश्यप जी बने, दूसरा बार देवकी वसुदेव भी कश्यप अदिति थे, तीसरा बार वामन जी के भी माता पिता, 3 बार माता पिता बने हैं। कश्यप ऋषि के वंश में जन्म दो, इसके पुण्य ऐसा कहता है। तो कश्यप ऋषि के वंश में महाराज विरोचन के घर में इनका जन्म हुआ। विरोचन कौन? प्रहलाद के बेटा। जैसे ये गर्भ में आया, गर्भ में आने के प्रभाव, इतने पुण्यात्मा था वो, इतने धर्मात्मा था, गर्भ में आते ही विरोचन दैत्य कुल में जो राजा था महाराज विरोचन, उसके मन में भक्ति आना शुरू हो गया, दान धर्म की इच्छा होने लगा। इतना दान करने लगे महाराज विरोचन, और उसके विरोचन की जो पत्नी थी वो भी खूब दान करने लगी। इसके गर्भ में आने के मात्र प्रभाव से इतना धर्मात्मा बच्चा था कि माँ के पेट में आते ही माँ बाप पुण्यात्मा बन गए। इंद्र देखे, बोले अरे लोग कर रहे हैं। इंद्र क्या है, बड़ा चालाक आदमी। इंद्र पंडित के वेश में भिखारी बन करके विरोचन के पास आए, आकर के बोले मैं सुना हूं जो तुम्हारे यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। बोले हाँ सही सुने हो। बोले मेरे को भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ दूंगा। बोले अपने गला काट के मुझे दे दो। बोले सोचो इंद्र कैसा है, इसीलिए बार बार असुर लोग इसको पीटते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको उंगली करता है। अब उसके बेटा जवान होगा तो कैसे नहीं पीटेगा उसको, बाप पे गला कटवाया है। सबसे ज्यादा इंद्र को मारे हैं तो महिषासुर। ठीक है, हालांकि इंद्र को सब असुर, जो असुर तपस्या करके स्वर्ग जाते थे, एक आध 2 झापड़ तो सब लोग देते ही थे। सबसे ज्यादा मार खाए हैं इंद्र महिषासुर के हाथ में। ठीक है, महिषासुर दौड़ा दौड़ा के मारे हैं उसको, विकट गा। ठीक है, व्याकुल हुए, तब फिर जगदम्बा का आह्वान किए थे और सब देवता लोग मिलकर के। महिषासुर तो ऐसे बरदानी था श्रोता समाज की, वो अपराजय वीर था, उसको देख के ब्रह्मा जी भी भागते थे, विष्णु जी भी उसको देख करके बोले बड़ा वाचित, दुर्घटना से देर भली, भगवान से। तो आखिरी में सब लोग एकत्र हुए, सब लोग एकत्र होकर के फिर जगदम्बा का आह्वान किए, सब लोग आह्वान किए जगदम्बा का। तब फिर आदि शक्ति सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति परा परमा शक्ति भगवती शिवा का प्रादुर्भाव हुआ उस महिषासुर के लिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? वो जुआरी के कथा में थे। ठीक है, हमारे मुख्य कथा कहाँ पे था? वो जुआरी में था। तो जब वो
इतना दान किए 3 घड़ी के लिए उसको इंद्र का आसन मिला था। 3 घड़ी में वो इतना दान कर दिए कि अब क्या करें, तो वो उसका जो पाप था इसके पुण्य के सामने उसके पाप तुच्छ लगने लगा। तो इसको कश्यप ऋषि के कुल में महाराज विरोचन के पुत्र बना करके जन्म दे, लेकिन विरोचन के भार्या गर्भवती हुई है। जैसे गर्भ में आए उसके माता पिता इतने धर्मात्मा हो गए, अनेक प्रकार के दान धर्म करने लगे। इंद्र छल करके महाराज विरोचन अर्थात बलि के पिता से उनके गर्दन को दान में ले लिए। दान में लेने के बाद उनके माता उनके पति के वियोग में इनको जन्म दिए, बलि को, वही जुआरी बलि के रूप में जन्म लिए। जन्म लेने दान के प्रभाव से जन्म लेने के बाद फिर उनके माता अपने पति के वियोग में अपने देह का त्याग कर दी। दत्त गुरु शुक्राचार्य बलि को राज तिलक किए, उनके पिता के आसन में बिठाए। और एक तो दान का प्रभाव था उसका, इंद्रलोक में जाके दान किया है, धरती लोक का भी नहीं। वो दान के प्रभाव से वो यशस्वी हुए। और उसके बाद गुरु भी उसको शुक्राचार्य जैसे गुरु मिल गए थे, कोई अरे गेरे गुरु भी नहीं थे। स्वयं महादेव के शिष्य शुक्राचार्य जी दत्त गुरु अनेक प्रकार उसको यज्ञ करवाए। और दूसरे जन्म में भी उसके दान का प्रभाव तो था ही उसको, तो दूसरे जन्म में भी आदत था उसका, तो और दान करते थे और पुण्य करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। इतने दान धर्म पुण्य के फिर उसको स्वर्ग में इंद्र के आसन मिलना फाइनल हुआ। अब वो इंद्र, और अब जो आसन फाइनल हुआ था वो 3 घड़ी वाला नहीं था, वो परमानेंट इंद्र के आसन मिलने वाला था उसको। अब देवता लोग बड़े टेंशन में आ गए, बोले अब क्या करें, ये बलि तो दूसरे जन्म में परमानेंट आसन पाना चाह रहा है, इसके दान पुण्य का प्रभाव, ये दान का महत्व है, इतने पुण्य का महत्व है, अब क्या करें। तो सब लोग जा करके फिर कश्यप ऋषि से प्रार्थना किए। कश्यप ऋषि अपने पत्नी अदिति को यज्ञ व्रत बताई, तो फिर वो व्रत की। तब उसके व्रत को पूर्ण करने के लिए भगवान वामन जी बटुक वामन के वेश में आए। और वेश में आने के बाद इनके सब चीज को दान में मांग करके देवताओं के कार्य सिद्ध किए और इनको सूतल लोग भेज दिए। और सूतल लोग भेजने के बाद भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन के उसके यहाँ खड़े थे और बोले कि समय आने के बाद महाराज बलि इंद्रलोक का आसन में फिर तुमको बिठाया जाएगा। भगवान उनको आशीर्वाद दिए थे और वो सूतल लोक गया, भगवान उनके द्वारपाल थे। तो सूतल लोक में भगवान के छल करने के बाद भी उसका आदत सूतल लोक में भी फुल दान करता था। वो इतना दान करता था, भगवान विष्णु बोला अरे बस कर यार, बोले उसको इतना दान करता था। आखिरी अंततो गत्वा उसको इंद्र का आसन मिला। तो ये उसके एक जुआरी, सोचो शिव जी में एक बीड़ा पान समर्पित करने मात्र से उसको 3 घड़ी के लिए, मतलब ये दान का महत्व, या भगवान के मंदिर में या शिवालय में कुछ चढ़ाने का महत्व, या भोले बाबा को कुछ समर्पित करने का महत्व, महादेव के कृपा से वो इंद्र के आसन को प्राप्त कर लिया। और भगवान की कृपा से ही नारायण उसके पास भिखारी बन के आ गए। ये उसके दान का ही तो प्रभाव था ना। स्वयं सोचो, स्वयं त्रिलोकीनाथ दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और वो दाता राम इसके सामने भिखारी बन के आ गए। ये दान का प्रभाव। तो ये बलि पूर्व जन्म के जुआरी बलि के रूप प्राप्ति के, ये कथा आपको मिलेगा स्कंद पुराण माहेश्वर खंड। स्कंद पुराण स्टार्ट करते ही कुछ अध्याय खत्म होने के बाद ये कथा आता है। हाँ, तो विज्ञ स्नेही स्वजन, मैं हमारे मुख्य प्रसंग कहाँ पे था? राम जन्म के हेतु बने का, राम जी के वनवास जाने के कितने सारे कारण थे। तो इतने कारण थे जो आप लोगों को मैं एक एक करके समझाता गया। तो माता केकई का कोई दोष नहीं था, श्रोता समाज, केकई और मंथरा का भी कोई दोष नहीं था। मैं मंथरा के प्रसंग में भी था। मंथरा क्यों राम जी को वनवास भेजने के लिए उद्यत हुई? मंथरा पूर्व जन्म में महाराज बलि की बहन थी। यही पॉइंट से हम लोग घूमे थे बलि में। मंथरा पूर्व जन्म में महाराज बलि की बहन थी। जब वामन उसके साथ छल करने आए तो बलि की बहन का आत्मा कचोट गया। बहन का आत्मा तो दुखेगा ना, उसके भाई के साथ गलत हो रहा है तो आंख में देखिए गलत होते, उसको सूतल भेज दिया। वो भी इंद्र के आसन में बैठने वाला था, आप वहां बैठने के लिए पहुंच नहीं वाला थे और भगवान छल कर दिया उसके साथ। बहन का आत्मा खोल गया था और उस समय उसकी बहन प्रतिज्ञा की थी कि भगवान विष्णु से कही थी, आज तुम्हारा पारी है प्रभु, आज तुम छल करके मेरे भाई को पाताल भेजे हो, एक दिन मेरा समय आएगा, मैं तुम गद्दी बैठने वाले रहोगे और तुम्हारे साथ छल करूंगी। क्योंकि यहाँ बलि गद्दी बैठने वाले थे, छल हुआ था। वही मंथरा दूसरे जन्म में, वही महाराज बलि की बहन दूसरे जन्म में मंथरा बन करके जन्म ली। और जैसे राम जी गद्दी बैठने वाले थे, भाई के बदला प्रतिशोध, वो भी गलत नहीं की है, भाई के लिए की है, अपने धर्म का पालन की है, वो भाई के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन की है। और उसके बाद भी मंथरा के मति को भ्रमित स्वयं सरस्वती आके की है, ऐसा रामचरितमानस कहता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस पढ़ो आप लोग, मानस स्पष्ट कहता है देवताओं के प्रार्थना करने पर स्वयं माता सरस्वती आ करके मंथरा के मति को भ्रमित की, उसके मति में पूरा बात को डाली है, याद कर तू तेरे भाई के साथ यही राम छल किया था। वो सरस्वती याद दिलाई इसको, वो तो भूल गई थी। जब याद दिलाई सरस्वती उंगली की, तब फिर उसके अंदर का प्रतिशोध ज्वालामुखी फटा और केकई के पास गई और केकई के पास जाके कहती है, केकई राम राजा बनने वाले हैं, तुमको
पता नहीं तुमसे छुपाया गया है। केकई सुन के बड़े प्रसन्न हो गई, क्योंकि केकई तो राम से प्रेम करती थी। बोले मंथरा तुम इतने बड़े खुशी की बात बता रहे हो, अपने गले के 9 लखा माला तोड़ के दे दी मंथरा दासी को। बोले तुम इतने कोई राम राजा बनने वाले हैं। केकई मारे खुशी के नाचने लगी। मंथरा कहती है अरे मूर्ख केकई, राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगे। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगे। उनके ही आज्ञावान उठोगी बैठोगी और उनकी दया का दिया पहनोगी खाओगे। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठ बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगे। यदि राम का राज तिलक हो गया तो भरत कभी राजा नहीं बनेंगे और राजमाता कौशल्या बनेगी, तुम कौशल्या की दासी बनोगे। अनेक प्रकार से भड़काए, फिर भी माता केकई के मन में कोई विचार नहीं आया। केकई समझाते हुए मंथरा से कहती है, मंथरा जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय। एक एक शब्दों को सुनना केकई के। कहती है जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज्य का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा के लिए तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे को वचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरे सुमति में मारा है। फिर केकई अनेक प्रकार से भड़काई, केकई को अनेक प्रकार से भड़काई मंथरा। केकई को पुराना बात याद आया। बोले यही मौका है, राम जी को मैं वचन दी थी, अचानक कैसे वनवास भेजती। अब कम से कम मेरे पास एक बहाना आ गया। मंथरा मेरे को भड़काई इसलिए मैं भड़क गई। क्या सुंदर विचार, बहाना मिला मेरे को। तुरंत मुंह फुलाई, श्रृंगार का त्याग की, कोप भवन प्रवेश की। ये कोप भवन क्या है? पहले क्या होता था, अपने अपने पत्नी के मुंह फुलाने के लिए एक रूम बना के रखते थे। ठीक है, यानी मुंह फुलाए हैं तो वहां जाके तुम रहो, तो पता चल जाता है महाराज को कि हाँ हमारी बाई अभी मेहरिया मुंह फुलाई है। यानी मुंह फुलाए वाला कक्ष था वो। ठीक, उसको बोलते थे कोप भवन। तो केकई कोप भवन गवने, केकई कोप भवन प्रवेश की। तो कोप भवन प्रवेश करने के बाद महाराज को पता चला। बोले सुबह राम राजा बनने वाले हैं कल सुबह। और आज केकई कोप भवन, क्या बात है, महाराज कोप भवन प्रवेश किए। जा करके देखे विकृत अवस्था में केकई लंबे लंबे सांस ले रही है, नागिन के समान, बड़ा बड़ा बाल छटकार के बैठी है, काली माता कस। महाराज दशरथ जाके प्यार से उसके हाथों में हाथ रखे, प्रिय हाथ को झटका मार दे। रूठे हुए पत्नी को मनाना भारी कष्ट, आप लोगों को अनुभव होगा, महूल है। तो कैसे लल्ला, तो महाराज दशरथ बड़े डर के मारे गए, हाथ को रखे, हम मारी झटका। बोले क्या हुआ, बोलोगे तब तो जानेंगे। बोले आपने हमको पूर्व में वचन दिया था महाराज, 2 वचन याद है? बोले हाँ याद। बोले आज मांगने का समय आ गया है महाराज। बोले पहला वरदान मांगिए। ये 2 वचन कब दिए थे महाराज दशरथ जानते हो आप लोग? आप लोग जनरली यही सुने हो कि महाराज 2 वचन दिए थे तो उसको केकई मांगी, लेकिन वो 2 वचन कब दिए थे जानते हो आप लोग? किस चीज के लिए दिए थे? दोनों अलग अलग टाइम में दिए थे, एक ही टाइम में नहीं दिए थे। आज थोड़ा सा समयाभाव है कि हमारा कथा थोड़ा सा विश्राम का समय आ गया है। कल जब कथा में बैठूंगा तो कल बताऊंगा कि वो 2 वचन कब कब दिए थे। ठीक है, कल के कथा में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि लंबा प्रसंग है। बताऊंगा तो फिर उसी में समय निकल जाएगा। राज राम जी को क्या है, वनवास भेजनी है। ठीक है, तो हमारी कथा का संतुलन बिगड़ेगा, तो बताऊंगा आपको कल।
तो विज्ञ स्नेही स्वजन 2 वचन दिए थे, तो बोले हाँ मांगने का समय है, बोले हाँ मांगो। पहला वचन मांगी, देहु एक बर भरत टीका। पहला वरदान राम राजा नहीं बनेगा, भरत राजा बनेगा। महाराज दशरथ को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ के लिए राम और भरत दोनों एक समान थे। मोरे राम भरत दो आँखी, सत्य कहो मैं शंकर साखी। राम और भरत दोनों मेरे दोनों आँख हैं, दोनों आँख से समान प्रेम होता है व्यक्ति को। कोई आपको बोलेगा ये आँख को फोड़ देता हूँ इसको रखने तक, तो आप नहीं बोलोगे। दोनों में एक आँख को फोड़ना है, किसको फोड़ना है बताओ बोलने से आप नहीं बता पाओगे, इसको फोड़ो या इसको फोड़ो। व्यक्ति के लिए दोनों आँख प्रिय होता है। तो मोरे राम भरत दो आँखी, सत्य कहो मैं शंकर साखी। बोले ठीक कोई बात नहीं, महाराज दशरथ को कोई दुख नहीं हुआ, ठीक है भरत राजा बन जाए। बोले दूसरा वरदान क्या है? तो दूसरा वरदान मांगने से पहले केकई सिहम गई, क्योंकि केकई इस बात को जानती थी कहीं ये दूसरा वरदान वाला बात सुन के महाराज मर ना जाए, क्योंकि कोई छोटा मोटा वरदान नहीं है दूसरा। बोले क्या बात है? फिर एक बार याद दिलाई, मांगऊ दूसर वर कर जोरे, महाराज आप मेरे को वरदान दिए थे याद है ना? दूसरा वरदान मांगने से पहले एक बार और याद दिलाए। बोले हाँ याद है, मांगो। तब फिर महाराज दशरथ से केकई कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम तपस्वी वेश के साथ राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए। जैसे महाराज दशरथ सूर्य धड़ाम से नीचे गिर गए। बोले हाँ राम ये क्या कह दी केकई, एक बार तू बोल दे कि तू मेरे साथ विनोद कर रही थी, मजाक कर रही थी। क्या बोल दी केकई? अयोध्या रूपी चंदन वन को तू आग बन करके जला के नष्ट कर दी केकई। सुबह राम गद्दी बैठने वाले, तू तो आज तक राम से प्रेम करने का पाखंड करती थी, ढोंग करती थी, आज क्या हो गया केकई तेरे मती को? केकई कहती है जब वरदान को दे नहीं सकते तो वचन दिए क्यों थे महाराज? हालांकि केकई के अंदर में भी दर्द है, वो भी नहीं चाहती थी महाराज को इस अवस्था में देखना, लेकिन राम के काम को करना है उनको। भगवान के मार्ग में चलने के लिए पग पग में आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। कभी पत्नी का कुर्बानी, कभी पिता का कुर्बानी, कभी पति का कुर्बानी, कभी पुत्र का कुर्बानी। सत्य का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। सोचो राम जी के चरित्र आज आप लोग जो यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, बड़े श्रद्धा के साथ ताली बजा रहे हो, आनंद ले रहे हो, जिसको सुन सुन करके आप और हम संसार रूपी सागर से तर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण माता केकई ही है। यदि केकई राम जी को वनवास नहीं भेजती तो कहां से रामचरितमानस बनता? रामचरितमानस नहीं बनता तो आज आपका हमारा उद्धार कैसे होता? राम जी के चरित्र को पवित्र करने के लिए, राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस जटायु के कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस रावण के कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस सबरी के कार्य को सिद्ध करने के लिए न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्माओं को दर्शन दिलाने के लिए केकई अपने सुहाग तक कुर्बान कर दी राम जी के लिए। वो भूमिका निभाई है माता केकई। 14 साल बाद जब राम जी वनवास से आए तो माता कौशल्या के पास नहीं गए थे, माता केकई के पास गए थे सबसे पहले मिलने, क्योंकि राम के कार्य को करने में अहम भूमिका माता केकई का था। एक आदर्श माता है वो। माता केकई यहाँ पे लंबा लंबा सांस ली। महाराज बड़े विक्षिप्त अवस्था में गिर गए। केकई के पैर पकड़ लिए, बोले केकई ऐसा न कहो केकई, तुम और कुछ मांग लो केकई। लेकिन उसके बाद भी केकई अपने हृदय में पत्थर रख करके महाराज को धक्का देती है। ऐसे करते करते रोते भी लगते रात का 4 पहर बीता। महाराज दशरथ रोज सुबह सूर्य निकलने से पहले सूर्य निकलने से पहले अयोध्या को एक राउंड घूमते थे। एक राउंड घूम के आके नहा करके फिर अपने पूजा अर्चना राजकाज का संचालन करते थे। और आज राम जी गद्दी बैठने वाले हैं, सूर्य आसमान में चढ़ गया, लेकिन महाराज अभी तक अयोध्या से बाहर नहीं निकले हैं। अयोध्या के पूरे नर नारी अयोध्या के बाहर खड़े होकर के देखे, बोले क्या बात है, आज हमारे सूर्य वंश के सूर्य का उदय नहीं हुआ है। मंत्री सुमंत से कहे जाओ सुमंत देखो। सुमंत महाराज के मंत्री के साथ साथ महाराज के मित्र भी थे। आए सुमंत आके देखे महाराज अपने कक्ष में नहीं है, कौशल्या जी के भी कक्ष में नहीं है, सभा कक्ष में भी नहीं है, पूजा कक्ष में भी नहीं है, किसी केकई के कक्ष में भी नहीं है। किसी के द्वारा सुमंत को पता चला महाराज रात भर के कोप भवन में थे माता केकई के साथ। महाराज रो रहे थे। जब सुमंत को पता चला महाराज रो रहे थे, कोप भवन गए, जाके देखे तो महाराज विक्षिप्त अवस्था में जमीन में पड़े हुए हैं, बाल उजड़ा हुआ है, मुख से पसीना निकल रहा है, अचेत अवस्था में पड़े हैं। माता केकई पलंग में बैठी है, मानो डायन जैसे बैठी है।
महाराज सुमंत चतुर सुमंत ने जान लिया कि केकई ने ये कुचाल चली है, राम का राज तिलक होगा ये सोच के वो सर्वांग जली है, किंतु सुमंत समझ नहीं पाए देवों की रणनीति फली है, राजा को छलने वाली रानी की मति विधिना ने छली है। सुमंत जी रानी को गलत समझ रहे थे, लेकिन रानी तो राम काम करने के लिए वैसे बैठी थी, राम काज के लिए। आ करके बोले महाराज आंख खोले, सुमंत को देखे। केकई कहती है जाओ सुमंत राम को बुला कर लाओ। सुमंत गए राम जी के पास, राम जी को बुला के लाए। राम जी आए, पिताजी को दीन अवस्था में देखे, कहने लगे पिताजी क्या हुआ, पिताजी आपको क्या हो गया, क्यों इस अवस्था में हो पिताजी। महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। केकई कहती है तुम्हारे पिताजी की इस अवस्था के कारण तुम हो राम, मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि तुमको भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए बनवास तुम्हारे पिता संभाल नहीं पाए, तो वो दुखी हो गए हैं। तुम्हारे पिता की ये अवस्था तभी ठीक होगा जब तुम अपने पिता को सुख देने के लिए बनवास चले जाओ। राम जी बड़े सरलता के साथ माता केकई से बोले उसके लिए पिताजी को क्यों कष्ट दिए माँ, आप तो मेरे को आदेश कर सकते थे राम बनवास चले जा बेटा, क्या आपके आदेश का पालन करने के मैं बनवास नहीं जाता, आप ऐसे सोच कैसे लिए माँ, मेरे को आदेश कर देते, पिताजी को क्यों कष्ट दिए माँ। बोले मैं भी तैयार होकर आता हूँ माँ, राम जी बनवास जाने के लिए। महाराज दशरथ लंबे लंबे सांस लेने लगे, कुछ बोलना चाहते थे बोल नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, फिर भी होश हो जाते थे। राम जी गए, जहाँ राम जी जाने के बाद बनवासी वेश धारण के, जटा वलकल मतलब बनवासी का जो स्वरूप होता है वलकल धारण किए और माता कौशल्या से विदा लेने के लिए गए। माता कौशल्या को पता नहीं राम को बनवास मिल गया है 14 वर्ष के लिए। माता कौशल्या राम जी नारायण जी की पूजा कर रही थी। अभी भी मैं बताया सूर्यवंश वाले लोग विष्णु जी के भक्त होते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, पूजा कर रहे थे। अचानक पीछे से राम जी आवाज दिए माँ। माता कौशल्या पीछे पलट के देखती है, राम जी को बनवासी वेश में देखे। बोले बेटा राम तुम्हारे राज्याभिषेक का तैयारी हो गया बेटा। बोले हाँ माँ अभिषेक का तैयारी भी हो गया, अभिषेक भी हो गया, मैं राजा भी बन गया। तो बोले बेटा तुम्हारा राज मुकुट कैसे नहीं दिख रहा है सिर में। राम जी कहे माँ पिता देन है मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। माँ पिताजी मुझे जंगल के राजा बना दिए माँ, 14 वर्ष का वनवास मिला है। जैसे माता कौशल्या सुनी धड़ाम से नीचे गिर गई, कहने लगी हाँ राम। माता कौशल्या एक बड़े सुंदर शब्द कहती है राम मैं जानती हूँ तुम भगवान हो, क्योंकि माता कौशल्या बचपना में ही देख ली थी राम जी के भगवान वाले रूप। है प्रकट कृपाला जब प्रकट हुए थे तो कहती है राम तुम अपने जीवन में बहुत बड़े गलती किए बेटा। क्या गलती किए? हमारे पिताजी जब राम कथा करते थे तो इस भाव को बड़े सुंदर ढंग से बताते थे। पिताजी कहते थे माता कौशल्या राम जी से कही बेटा राम स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए तुम क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए तुम क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। सत्य के स्वागत में तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पूत न कहना था। पुत्र ही बने अवधेश के गेह, तो जीवन को ऐसे विनीत सफल जो बनाना था। लेते लाल जन्म केकई के कोक बीच कौशला, अभागन के गर्भ में नाना था। तुमको आज वनवास जाना इसलिए पड़ रहा है बेटा, तुम अभागन कौशल्या के गर्भ में आए हो। यदि केकई के गर्भ में आते, केकई के पुत्र बन के जन्म लेते तो आज तुमको वनवास जाना नहीं पड़ता बेटा। तुम इस अभागन कौशल्या के पेट में आए इसलिए तुमको वनवास जाना पड़ रहा है। माता रोने लगी, बोले जाओ बेटा तुम्हारे पिता के आदेश का पालन करो। लेकिन एक बात कहूँ राम, बड़ भागी बन अवध अभागे, जो रघुवंश लग त्यागे। बड़ भागी तो वन है राम जिस वन में तुम जा रहे हो, अभागी अयोध्या है जिसको तुम छोड़ के जा रहे हो राम। कहीं से माता सीता को पता चला राम जी को वनवास मिला है। माता सीता रोते रोते आई, आ करके भगवान के पैरों के नीचे गिर गई, कहने लगी प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम जी बोले क्या बात करते हो सीता, मैं महाराज जनक को क्या उत्तर दूंगा। तुम कभी मखमल से नीचे नहीं उतरे हो, वनों में मिलने वाले असह्य दुखों को तुम नहीं जानते। तुम्हारा जाना उचित नहीं है, वहाँ निशाचर रहते हैं, अनेक प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं। तुम राज सुख भोगे हो सीता, वन के कष्ट को नहीं भोग पाओगे, तुम यहीं रहो।
माता सीता कहती है मेरे लिए तो अयोध्या वही है प्रभु जहाँ आप निवास करो, अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, और जहाँ आप न हो वहाँ किस काम का सुख, सारा सुख बेकार है प्रभु जिस सुख में आप नहीं हो। मेरा वो सारा सुख व्यर्थ है जिस सुख में आप नहीं हो। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं लोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी प्रभु। राम जी बोले जाओ माता कौशल्या से आदेश ले लो। माता कौशल्या के पास गए, कौशल्या भी समझाई, लेकिन माता सीता के स्थिति को देख के माता कौशल्या समझ गई यदि सीता को रोक दिया जाए तो सीता यहाँ राम के वियोग में प्राण त्याग देगी। सीता जी को जाने के लिए तैयार किया। सीता जी राम जी तैयार हुए। अब कहीं से भैया लखन को पता चला कि भैया आवाज आ रहा है। लखन मारे क्रोध करते हुए पैर पटकते हुए आया, बोले भैया आपको वनवास मिला है, भैया आदेश करो, मैं अयोध्या के साथ विद्रोह करूंगा भैया, मैं अकेला पूरे अयोध्या के साथ युद्ध करने के लिए तैयार। राम जी बोले इस प्रकार बात करना अपने जन्मभूमि के लिए उचित नहीं है लखन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा होता है। और अभी पिताजी का ये अवस्था है, दीन अवस्था, इस अवस्था में तुम्हारे मुख से इस प्रकार बात। लखनलाल बोले मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मेरे लिए माता पिता गुरु बंधु भ्राता भगवान सब आप हो, मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। राम जी बोले पिताजी को इस अवस्था में छोड़ के, बोले मैं वो नहीं जानता, मैं आपके साथ जाऊंगा प्रभु। बोले जाओ माता सुमित्रा से आदेश लेके आओ। लखनलाल माता सुमित्रा के पास आया। माता सुमित्रा कहती है बेटा लखन, पुत्रवते जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत वही माता धन्य है बेटा लक्ष्मण, जो माता के पुत्र के मन राम जी के चरणों में लगता है। नतरु बांझ भली बात बयाली, आज मेरा गर्भ कोख सफल हो गया, पुत्र जो मेरे कोख से तेरे जैसा बेटा जन्म लिया है। जाओ पुत्र, और ऐसे भी पुत्र तात तुम्हारू मातु वैदेही, तुम्हारी माता तो सीता है, मेरे पास क्यों आदेश लेने आए पुत्र, वहीं से सीता से आदेश लेके चला जाना था, मुझे गर्व होता। लखनलाल जी आए, राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवासी वेश धारण करके महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए गए। महाराज दशरथ जैसे राम जी को वनवासी वेश में देखे व्याकुल हो गए, धाम से फिर गिरे, रोने लगे कि कैसे कहने लगे अरे सोच अरी कस तू महतारी, कैसे महतारी है, तेरे अंदर दया नाम का चीज नहीं है, माँ है तू, वनवास जा रही है। इनके सुमंत को बुलाया, सुमंत एक काम करो मित्र, जाओ इनको 4 दिन, सचिव थे सुमंत, बोले जाओ इनको 4 दिन जंगल में रथ में घुमा करके ले आना। सुमंत रथ लगाए, रथ लगा करके राम जी को रथ में बिठाने के लिए रथ को अयोध्या के द्वार में रखे। पूरे अयोध्या वासियों के अंदर में व्याकुलता है। निकसी द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, द्वार में खड़े गुरु महाराज वशिष्ठ को देखे। गुरु महाराज वशिष्ठ के भी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि शिष्य को दुखी देखता है तो गुरु को भी दुख होता है। गुरु के आंख में आंसू आ गया। गुरु जी को समझाते हुए राम कहने लगे गुरुदेव सबके भार संहार गोसाई, करहूं जनक जननी की नाई। बोले गुरुदेव आपका इस प्रकार दुखी होना शोभा नहीं देता गुरुदेव, आपको तो अभी अयोध्या को संभालना है, क्योंकि पिताजी अभी दीन अवस्था में हैं। अपने गुरुजी से विदा लेकर के राम जी जब बाहर निकले, पूरे अयोध्यावासी रोने लगे। पूरे अयोध्यावासियों को समझाया, बोले तुम सब लोग पिताजी का जिस प्रकार से हित हो सके वो कार्य करो। अयोध्यावासी नहीं माने। राम जी रथ में बैठ के जैसे चलने लगे, साथ साथ पूरा अयोध्या खाली हो गया। सोचो अयोध्या में एक नर नारी नहीं थे, पूरा अयोध्या खाली हो गया। राम जी के साथ सब के सब लोग वनवास गए, पूरा अयोध्या खाली। क्या प्रेम रहा होगा राम जी के लिए। राम जी जाते जाते तमसा नदी के किनारे, पहला दिन विश्राम के वनवास का पहला दिन, तमसा नदी के किनारे रथ रोके। सुमंत जी के साथ पूरे अयोध्यावासी साथ में आए थे। सब लोग वहाँ विश्राम किए। आधा सब लोग सोए। सोने के बाद आधा रात के समय राम जी उठे। राम जी उठ करके मंत्री सचिव सुमंत को उठाए, कहने लगे तात ये सब लोग उड़ जाएंगे तो कल फिर हमारे साथ साथ आगे जाएंगे। तुम तो रथ चलाने में महारथ हो, कुशल सारथी हो। रथ चक्का खोह चिन्ह बना करके ऐसे रथ चलाओ कि जब सुबह ये लोग उठें तो इनको पता नहीं चलना चाहिए रथ किस दिशा में गया है, इन लोग भ्रमित हो जाएं। ऐसे खोह चिन्ह बना करके हम लोग अभी निकल जाते हैं ताकि ये लोग सुबह उठें और हमको ना पाएं। इस प्रकार कह करके रथ में बैठ करके रथ में खोह चिन्ह मार करके सुमंत के साथ रघुनाथ जी आगे श्रृंगबेरपुर की ओर प्रस्थान किए।
अब अयोध्यावासी सुबह उठे। सुबह उठने के बाद देखते हैं वहाँ राम लक्ष्मण सीता सुमंतनीय व्याकुल हो गए, रथ के पीछा करने लगे। रथ को ऐसे चलाए थे सुमंत जी कि उन लोगों को समझ नहीं आया कि राम जी इधर गए हैं, इधर गए हैं, इधर गए हैं। व्याकुल होकर सब लोग सिर पटक पटक के रोने लगे। अब व्याकुल होकर वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आकर के अब 14 वर्ष तक राम जी के आने के इंतजार करने लगे। अब इंतजार करते हुए रोते भी लगते हुए दिन यापन करने लगे राम के वियोग में। राम जी, माता सीता, भैया लखन, मंत्री सुमंत आगे आगे रथ की चलने लगे। राम लखन संग सीता बनी है जोगनिया, राम लखन संग सीता बनी है जोगनिया रे, संतों के संग अरे मंत्री सुमंत रथ हाकन दे, हाकन दे। राम लखन संग सीता बनी है जोगनिया राम जी सुमंत जी रथ चला रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता आगे आगे वन के मार्ग में श्रृंगवेरपुर की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, भगवती उमा, मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरित्र मानस सकल कुल मिलवध्वंसे राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।